जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। यह बात पूर्णतः सत्य है कि क्रिया के बिना धर्म नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि क्रिया मात्र धर्म नहीं है। यदि क्रिया को ही धर्म मान लेंगे तो बहुत सस्ता हो जाएगा धर्म और सारे पापी धर्मात्मा बन जाएंगे। और क्रिया के बिना धर्म मान लेंगे तो धर्म कभी प्राप्त करने लायक रहेगा ही नहीं। यदि मात्र भावों का धर्म मान लें, मात्र भावना को ही मुख्यता दे दें तो सारे पापी धर्म कर लेंगे, और क्रिया को धर्म मान लें तो सारे पापी धर्म कर लेंगे, और एक भी व्यक्ति नरक तो सब खाली हो जाएगा। इसलिए जैन दर्शन में हमने दोनों वाक्य मंदिरों में पढ़े। गुजरात में जब विहार कर रहा था, एक मंदिर में लिखा था क्रिया धर्म नथी। तो हमने कमेटी को बुला के कहा, मैंने ये नहीं कहा कि इसको मिटा दो, क्योंकि मिटाना ठीक नहीं। मैंने कि देखो ये वाक्य गलत लिखा है। तो मैंने कही कि भाई गलत है, मैं भी कह रहा हूँ गलत है, तो इसको मिटा दो। बोले महाराज विवाद हो जाएगा, क्योंकि जिसने लिखवाया है वो हमारे यहाँ का बड़ा पंडित है। तो मैंने कही, वो उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसा काम किया जाए कि इसको मिटाया नहीं जाए। लिखवाने की छूट तो हमारी है, क्योंकि अब इस समय अध्यक्ष मैं हूँ। पूर्व अध्यक्ष की लाइन मिटा नहीं सकता, लिखवा तो सकता। मैंने कहा लिखवा दोगे? हमने कोई फर्क नहीं पड़ता, मिटाना और लिखवाने में कोई अंतर ही नहीं। एक बार बीरबल से साय ने एक लाइन खींच दी और कहा, बीरबल यदि तुम मंत्री पद पर रहना चाहते हो तो एक काम करो, इस रेखा को छूना मत
और इस रेखा को छोटी कर दो, मिटाना नहीं, छूना भी नहीं। बोले सरकार इतना छोटा सा काम। बोले छोटा काम? सारी सभा कह रही ये पागल है क्या? राजा साहब कह रहे छूना है नहीं, उस रेखा को छोटी कर देना। सारे सभा कहते हैं कि कैसे संभव है? और बीरबल कहते हैं इतना छोटा सा काम। बोले एक चाक दे दो। सब लोगों ने कहा भैया चाक से तो रेखा बढ़ाई जाती है, मांगे तो डस्टर मांगे, और तो डस्टर की तो मनाही कर दी। बोले चाक लाओ। बोले रेखा को छूना नहीं। बीरबल जी गए, उस रेखा के नीचे वो 2 इंच की रेखा थी, उसने 4 इंच की खेल दी। बोले सारी जनता से पूछो छोटी रेखा कौन सी है? कौन सी छोटी रेखा है? छुआ तो नहीं? इसका नाम है बहुत ज्ञान, विवेक। हम दूसरे को मिटा के आगे ना बढ़ें, हम ऐसे आगे बढ़ें कि वो अपने आप पीछे रह जाए। वो बहुत निकृष्ट व्यक्ति कहलाता है, असमर्थ व्यक्ति कहलाता है। दूसरे को मिटा करके आगे बढ़ता है, दूसरे को दुखी करके आगे बढ़ता है, दूसरे का कुछ छीन करके आगे बढ़ता है, दूसरे का अपमानित करके आगे बढ़ता है, दूसरे को जला करके आगे बढ़ता है। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ईर्ष्या और स्पर्धा में यही अंतर है। ईर्ष्या में व्यक्ति जलता है, स्पर्धा निंदनीय नहीं है। किसी व्यक्ति को यदि आज अच्छे नंबर से पास हुआ और हम जल उठे, पास क्यों हुआ? और जैसी जलन होगी तो स्पर्धा में ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। और जैसे ही तुम्हारे लिए भाव आ गया, जैसे ये पास हुआ है, अगली साल भगवान मेरे इससे भी अच्छे नंबर आए, ये प्रार्थना उसने की तो कोई पाप तो नहीं किया? ये भावना तो होना ही चाहिए। किसी अच्छे व्यक्ति को देखकर अच्छा बनने का भाव होना ईर्ष्या नहीं है। भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव हो रहा, कोई ईर्ष्या है क्या? तेरी ये औकात, भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव हो रहा है? बोलो, ये राजनीति और धर्मनीति में यही अंतर है। राजनीति में यदि मुख्यमंत्री को देखकर तुम्हारा भाव मुख्यमंत्री का हुआ और मुख्यमंत्री से और कह दिया कि साहब मेरा मन हो रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो मुख्यमंत्री कहे ये एंटी ग्रुप का है, गए काम से। अब वो पार्षद भी नहीं बनने देगी। विधायक से कभी कहना कि साहब विधायक जी आपको देखकर मैं बड़ा प्रभावित हूं, अगली बार मेरा मन कर रहा कि मैं विधायक की सीट पे खड़ा करूं, वो कह रहे ये तो गड़बड़ है। भारत में, विश्व में एक जैन दर्शन एक ऐसा है जो महावीर कहते हैं, दुनिया में सब में देखा जो जिस पद का दावेदार होगा वह व्यक्ति उसको अपना एंटी ग्रुप का मानता है कि ये मेरा प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी, दुश्मन है। मात्र विश्व में एक जैन दर्शन है जिसकी घोषणा भगवान खुद करते हैं, जो मेरे पद का दावेदार नहीं है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। मेरी कितनी पूजा कर लो, तुम मुझे कितना ही भगवान मान लो, मुझे तुम कितनी भी ऊंचाइयां दे दो, भगवान मान लो, सिद्ध, जो कुछ तुम्हें करना हो, मैं तुम्हारे लिए भक्त मानने को तैयार नहीं हूं। मैं तुम्हारा भगवान होने लायक नहीं हूं क्योंकि तुम मेरी सेवा कर रहे हो। क्या बात है, कैसे है महावीर, कैसा है जैन दर्शन? किसको मान रहा है? बोले तुम मेरी सेवा कर रहे हो ना, मैं तुमसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, तुम मेरे पास तक पहुंचने लायक ही नहीं हो, मैं तुम्हें कभी अपना भक्त नहीं मान सकता क्योंकि तुम मेरी सेवा करते हो, सेवक हो। तुम मेरी पूजा करो, मेरी जयकार बोलो, मेरे मंदिर बनवाओ, मेरी मूर्ति बैठा लो, मेरी गा करके पृथ्वी को कागज बना करके, समुद्र को स्याही बना करके मेरी पूजा लिखो, तो भी मैं तुमसे प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। तुम मेरे भक्त कहलाने लायक नहीं हो और मेरी पूजा बिल्कुल भी मत करो, मेरी जयकार भी मत बोलो,
मेरा नाम भी मत लो, बस एक बार मुझे देख करके तुम्हारे मन में भाव आ जाए कि जो पदवी तुमने पाई है उस पर मैं ललचाया हूं। जो पदवी आपकी पाई बस इस पर मैं ललचाया हूं, इतना भाव तुम्हारा आ गया, उसी दिन तुम मेरे भक्त बन जाओगे। यानी भगवान को देखकर भगवान के पद के दावे की बात आ जाए तो महावीर खुश है। बोले ये है भक्त। बोले क्यों? ये मेरे पद का दावेदार है, ये मेरे पद पर बैठने का भाव कर रहा है, ये मेरे जैसा अरहंत बनने का भाव कर रहा है, मेरे जैसा पावन पवित्र पूज्य बनने का भाव कर रहा है। जैन दर्शन की सारे दुनिया में भक्तियां हैं, सारे दुनिया में भक्तियां हैं, और हर भक्ति में यही कहा गया भगवान आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप पूज्य हैं, सब कुछ है। खूब भगवान की प्रशंसा, भक्ति का काम ही है अपने बड़ों की प्रशंसा करना, जितनी प्रशंसा कर सको उतनी करना। लेकिन जैन भक्त कहता है भगवान, सम्यक दृष्टि जैन भक्त कहता है भगवान की तरफ से तो मैंने कह दिया, जैन भक्त भगवान की इसलिए पूजा नहीं करता कि वे भगवान है। जैन भक्त कभी भगवान की सेवा करता है इसलिए नहीं करता कि वे भगवान हैं। हम उनके कोई नौकर नहीं हैं कि जो उनको नहावें, उनको भोग लगावें, उनकी पूजा करें, रहमें वे और मंदिर हम बनाएं। कोई कर्जा देना है कि भगवान का? अरे वाह, पता वही मंदिर में कौन रहेगा? भगवान। और खर्चा किसका होगा? तो कोई कर्जा देना भगवान का? समझ नहीं है। अरे दूसरे का मकान अपन बना के दे में कि कोई बात बनती है कि कमाई मैं करूं, पसीना मैं बहाऊं, और मंदिर भगवान का? किसका मंदिर कहलाता है? और पैसा बोलो भगवान का लगाए, इससे अच्छे तो तुम कम से कम अपना कमाई में अपने मकान में तो रहते हो। अभी सवाई माधोपुर वाले आए, बताओ भैया 24 ही बना रहे हो, कौन से भगवान के बैंक में से कितना पैसा मिला है? क्या है? कोई गजब बात। अरे इससे अच्छा तो श्रावक है, कम से कम खुद का तो बना के रहता है। इससे तो जो चिड़िया है कि अपना घोंसला बनाती स्वयं रहती है, ये भगवान रहना इनको। अच्छा बताओ इस मंदिर में पैसा किसका लगता है? मंदिर में हैं? और रजिस्ट्री किसके नाम होती है? रहता कौन है? नाम किसका लिखा जाता है? भगवान का नाम। पूजा अपन करे, भगवान के प्रचार है। मर गए बनाते बनाते, सुबह 6 बजे से 10 बजे महाराज भोजन बनाए, और खावे कौन है? महाराज हार ले जाए। कुछ रहस्य है, कुछ रहस्य है। हम नौकर नहीं है भगवान के। भगवान के सेवक को जैन दर्शन में कहीं सेवक शब्द का प्रयोग नहीं किया। बहुत बड़ी बात, मैंने बहुत खोजा। स्यों तेरे चरण दोनों, स्यों लिखा है, मैं सेवा करूं। लेकिन भक्त की बहुत बड़ी बात है, नौकर में और भक्त में बहुत अंतर है। दोनों की क्रिया एक समान है, कोई अंतर नहीं है क्रिया में। सेवक भी वही करता, पुजारी भी वही। यदि अपन एक पुजारी लगा देंगे तो मंदिर में वो क्या करेगा? जो भक्त करता है वही तो करेगा। वो भी अभिषेक करेगा, मार्जन करेगा, अर्घ चढ़ाएगा, सब वही करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर बहुत है। समझाता हूं तुम्हें। 2 व्यक्ति होते हैं, एक नौकर होता है और एक जूनियर इंजीनियर है, और वो प्रैक्टिस करने गया है सीनियर के पास। तो जो प्रैक्टिस करने गया है और एक नौकर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों सर आने के बाद खड़े होते हैं, दोनों सिर की आज्ञा मानते हैं, और दोनों काम किसका करते हैं? जो प्रैक्टिस करने इंजीनियर गया है, डॉक्टर गया है सीनियर के पास, वो किसकी आज्ञा मानता है? और नौकर वहाँ कंपाउंडर भी है, वो भी खड़ा है। बोले, उसने कहा ये काम करो, जी सर। और प्रैक्टिस वाला भी कह रहा है जी सर। अच्छा, दोनों काम करेंगे तो काम किसका होगा? जूनियर वाले को जो काम बताया वो काम होगा किसका? सीनियर डॉक्टर का।
उन्होंने कहा जाओ उस मरीज को दिखाओ, तो दिखाया, लेकिन मरीज की फीस किसको जाएगी? जूनियर को कि सीनियर को? नाम किसका होगा? और मेहनत किसने की? तो वो जूनियर पागल है, आगरा भिजवा दें उसको जल्दी। बहुत 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 बड़ी बात है बंधु। वो जूनियर आज्ञा मान रहा है, मरीज को ठीक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फीस सीनियर ले रहा है, और मरीज भी कह रहा है मैं इस डॉक्टर के यहाँ ठीक होके आया। जूनियर कहता पागल, इंजेक्शन तो मैंने लगाया था, मेरा नाम ले। बोले नहीं साहब। बोलो वो जूनियर। और एक नौकर भी है, नौकरी पर रखा हुआ है, वो भी आज्ञा मान रहा है, वो भी बॉस का कार्य कर रहा है, वो भी सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन वो नौकर है। समझना, जैन दर्शन का दोनों समझना। वो नौकर है, उसे मात्र 1 तारीख को वेतन दे दिया जाएगा, जिंदगी भर नौकर ही रहेगा। नौकर कब तक नौकरी रहेगा? जिंदगी भर नौकर ही रहेगा। और प्रैक्टिस करने वाले ने भी सब कुछ कार्य वही किया, लेकिन 2 साल बाद अब नौकर रहेगा कि सीनियर के समान वो भी एक प्रसिद्ध डॉक्टर हो जाएगा। मात्र 2 साल। 2 साल नौकरी की क्रिया करना है, लेकिन नौकर नहीं। नौकर के काम करना है, लेकिन नौकर नहीं बनना। महानुभाव, नौकर के काम करना है, लेकिन नौकर नहीं बनना। बॉस के काम करना है, लेकिन नौकर नहीं बनना। अब ये लगा लीजिए, यहां पर एक पुजारी भगवान की सेवा कर रहा है पैसा लेकर के। वो 1 तारीख को 5,000 रुपया लेके नक्की खत्म, उसका कोई पुण्य नहीं। और आप लोग भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, वही क्रिया कर रहे हैं, सब वही है। भगवान की आज्ञा मान रहे, गुरु की आज्ञा मान रहे, जिनवानी की आज्ञा मान रहे, सब कुछ वही है, लेकिन भाव क्या आ रहा है, परिणाम क्या चल रहा है, फल क्या मिलने वाला है? वंदे तद्गुण लब्धे। हम भगवान की सेवा नौकर बन के नहीं कर रहे, हम कोई नौकर नहीं हैं, हम भक्त हैं। भगवान की सेवा, सेवा में अंतर मत लाना, नहीं तो तुम दादागिरी करो। अच्छा महाराज ये बात तो सही है, हम अभिषेक करते, कोई महाराज के भगवान के नौकर हैं क्या? आज से अभिषेक बंद। कई पंडितों ने बंद कर दिया दादागिरी में। बोले क्या समझाया, अपन कोई भगवान के नौकर है? आई एम गॉड, मैं खुद भगवान हूँ। मैं एक शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा। भगवान छोड़ दिया। बोले मैं भगवान का कोई नौकर नहीं हूँ। उनको दान देने के भाव नहीं आते, आहार देने के भाव नहीं आते। मैं कोई रसोईया हूँ क्या जो बनाऊं मैं और खाऊं? रसोईया का क्या होता भैया बता दो ना। रसोईया का और श्रावक के चौके की प्रोसेस क्या है? एक सी है। बेचारा वो रसोईया सुबह से बनाता है, भूखा रहता है, और सेठ जी आते हैं, भोजन जीवते मुंह पहुँचते हैं, उस रसोईया से पूछते नहीं कि भाई तूने भी खा लिया कि नहीं, वो तो जाके घर खाएगा, वो तो बच जाएगा तो ठीक। आज तक कोई भी पूछता नहीं, और बेचारा भूखा है। बनाया किसने? रसोइये ने। खा कौन गया? आते ही आया, ठीक सीधे मालिक आया और आंखें और दिखाई, भोजन तैयार हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो बेचारा हाथ जोड़ता रहता है, मालिक साहब बस अभी कर देता हूं, अभी तक तूने बनाया क्यों नहीं? मालिक साहब। बोलो कौन हाथ जोड़ रहा है? बोलते नहीं हो, नौकर। और खा पी करके मुंह लाल पहुंच के कौन चला गया? ये रसोइयों में हो रहा है कि नहीं? और चौके में क्या हो रहा है? बाहर की क्रिया देखना। तुम सुबह से दोपहर तक बनाते रहे, और महाराज आया और थोड़ी गड़बड़ हो रही, ये ले तुम हाथ जोड़, महाराज जी। अरे पागल आदमी, भूखा माल हाथ जोड़े के बनाने वाला। बोलो महाराज उठने को तैयार होते तो हाथ पैर कौन जोड़ता है? अरे महाराज जी, जैसे वो नौकर जोड़ता है। मैंने देखा कि दोनों की क्रिया में कोई अंतर नहीं है।
दोनों की प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। जो रसोड़े की हालत है क्रिया में, वही एक श्रावक की हालत है क्रिया में। जो सेठ जी के आने का एकदम आए और चौकी पे बैठे भोजन खाए चलते बने, कुछ नहीं पूछना, ये भी नहीं पूछते ना बर्तनों का, वहीं छोड़ के चले जाते, ज्यों कहते हो। बेचारा वो बाद में उठाता रहता है। और महाराज भी क्या करते हैं, आए, अरे भाई इतना तो पूछ ले महाराज, क्या आप लोगों का भोजन हो गया कि नहीं। एक व्यवहारिकता तो होना चाहिए ना। व्यवहार नाम की चीज ही नहीं महाराज में। अरे तुम तो कम से कम ब्याई जी के यहाँ जाते हो तो कम से कम ब्याई जी आप भी तो बैठो, मैं तो वो भी नहीं पूछूं। अरे भाई ठीक है, आहार के पहले नहीं पूछो, बाद में तो कह दो अब आप लोग अच्छी तरह से भोजन कर लेना। और कम से कम जब तुमने कराया है हमें, नहीं कोई व्यवहार, जैसे नौकर के साथ तुम कोई व्यवहारिकता नहीं निभाते हो। ये भी नहीं पूछते रसोईन वाले से कि रोटी खाए कि नहीं, बेचारी भूखों बनाती है, भूखों रहती है, एक आध रोटी मिल गई तो लेकर के घर चली जाती है, तुम्हारा पेट भर के चली जाती है। मैंने श्रावक को देखा, यही स्थिति श्रावक की है। कुछ नहीं पूछा साधु ने, आहार किया, उठ करके चल दिए। ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे लिए बचा है कि नहीं, कुछ नहीं। दोनों की क्रिया एक समान है, लेकिन महानुभाव अंतर बताओ कितना है। एक रसोड़ा रोटी बनाते हुए रो रहा है, कर्म ठोक रहा है, और एक और रोटी तुमने ज्यादा खा ली और उसे नया आटा गूंथना पड़ा, तो इतनी बददुआ दे, भूखमंगा मर नहीं गया था। कितनी गालियां देगा वो नौकर, बहुत देगा। वो रो रहा है, वो भगवान को कोस रहा है कि हे भगवान तूने ये पक्षपात क्यों किया, मुझे नौकर बना दिया इसका और इसको मालिक बना दिया, बनाऊं मैं और खाए ये। हर रोटी बनाते हुए हर नौकर भगवान को उलाहना देता है, उपालंब देता है कि भगवान ऐसा तूने पक्षपात क्यों किया। और हर नौकर रोता है, कोई नौकरी करना नहीं चाहता, कोई नौकरी नहीं, नौकरी करना मजबूरी है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अंतर देखना, क्रिया एक सी है। श्रावक भी चौका लगाते समय, मुझे पता नहीं इसलिए पूछ रहा, कुछ तो है कि हे भगवान तूने ये क्या मचा रखा है, महाराज तो खावे बनाऊं मैं, हे भगवान मैंने कौन से पाप किए, हे भगवान कौन से पाप किए। और यदि महाराज थोड़ा सा ज्यादा लेवे और पूरा ही ले लेवे जो तुमने बनाया हो, तो तुम भूखमंगा कहते हो कि अभाग्य मानते हो, मुझे पता नहीं। हाँ क्या अंतर है, धन्य है, धन्य है। श्रावक कहता है कि मैं कोई नौकर नहीं हूं जो अभाग्य मानता है, धन्य धन्य मानता है कि हे भगवान मैंने कितने पुण्य किए और मेरी के ऊपर कितनी कृपा है तेरी कि आज मैं महाराज के लिए निमित्त से चौके में भोजन बना रहा हूं, पानी ला रहा हूं। ओहो, नौकर जब कुएं से पानी लाता है, तमेड़ी रख के बद्दुआ देता है, भगवान को कोसता है, और चौके में जब चक्रवर्ती की रानी भी पानी लाती है तो भगवान को धन्यवाद देती है और महाराज को धन्यवाद देती है और स्वयं धन्य हो जाती है, स्वयं धन्य हो जाती है। वो कहती है आज कितने भाग्य हैं मेरे। एक नौकर अभिषेक लाता है, अभिषेक का पानी लाता है, बहुत बददुआएं देता है। किसी दिन तो मुझसे एक तमेड़ी भरवाते थे, 2 तमेड़ी पानी भरवा लेना, आप देखना वो भगवान को कोसेगा, बददुआ देगा। अभिषेक करने वालों को तो इतनी बददुआ देगा कि कुछ पूछो मत। जितना तुम पुण्य कमाओगे ना, उतना तो वो पुजारी तुम्हें बद्दुआ देकर के तुम्हारा नाश कर देगा। मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, बहुत बद्दुआ। मंदिर में यदि एक मूर्ति बढ़ जाएगी, और पहले वो 5 मूर्ति की सेवा करता था, अब आपने छठवीं रख दी, उस मूर्ति को वो उठा उठा के पटक पटकता है जब भी उसका अभिषेक करेगा। यहाँ मंदिर में आ गए हमारे प्राण लेने के 5 के 6,
वो भगवान को उठा उठा पटकता है, छठवीं को। पांचवीं के तो कर लेता है, ये तो एग्रीमेंट में है। छठवीं पहले एग्रीमेंट में नहीं थी। 90% नौकर पुजारी उन छठवें भगवान के प्रति बहुत बुरा भाव करते हैं जब उनको मार्जन करना पड़ता है, बहुत बुरा भाव करते हैं। इतना बुरा भाव करते हैं कि कई बार तो भगवान को उठा के पटकते हैं और जिसने बैठाला है उसको बद्दुआ देते हैं। इसलिए महानुभाव, उस मंदिर में मूर्ति मत बैठालना जिसमें कोई पुजारी काम करता हो। वो तुम्हारे लिए पटकेगा, तुम्हारे भगवान को पटकेगा, बहुत बड़ी बद्दुआ देता है। मैं प्रैक्टिकल अभी विथ उदाहरण में, बिना उदाहरण के कभी बोलता नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष आंखों देखा उदाहरण देता। वो बद्दुआ देगा। कभी तुम बिना अभिषेक के ले जाना, पुजारी अभिषेक भर के आए और जल से अभिषेक मत करना। कहीं जाकर के आकस्मिक धोती दुपट्टा मत पहनना। इतनी बद्दुआ देगा वो, क्योंकि उसको एक चरी पानी अलग से जो उसके एग्रीमेंट में नहीं था। हालांकि एग्रीमेंट वाले को भी वो अच्छे से काम नहीं करता, एग्रीमेंट करता है तो भी वो मजबूर है, वो तो पेट के लिए कर रहा है। जिन जिन मंदिरों में पुजारी पूजा करते हैं उन मंदिरों में कभी अतिशय नहीं होता, चमत्कार नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की पूजा के लिए करते ही नहीं, वो तो इस पापी पेट के लिए करता है, बहुत मजबूर है। मैंने पुजारियों को खूब बैठाल बैठाल कर पूछा, सही बताओ भगवान की पूजा करते समय कैसा लगता है? बोले महाराज बहुत पापी पेट के लिए कर रहा हूं, बस पापी पेट के लिए कर रहा हूं, कहीं दूसरा नौकरी नहीं मिली तो सीधी सादी नौकरी ले ली पुजारी की। बहुत बुरे भाव करते हैं। हम कितनी भी प्रतिष्ठाएं कर दें, एक पुजारी जिस मूर्ति की पूजा कर रहा है, पैसे वाला नौकर, उस मूर्ति की प्रतिष्ठा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, अतिशय खत्म। मैंने उन मूर्तियों को देखा, उन मूर्ति में इतनी एनर्जी, और मूर्ति निस्तेज पड़ी है, शक्ति इतनी है कि फूट के निकल जाए। और मैंने देखा इसका कोई प्रभाव नहीं, एक दर्शन करने वाले भी नहीं, कोई अतिशय नहीं, चमत्कार नहीं। क्या कारण हो सकता है? अनेक कारणों में मैंने आज जिस कारण को बता रहा हूं बताना, वहां पुजारी पूजा करता था, क्योंकि चोर कोई करता है, तलाश कहीं और की जाती है, चोर को नहीं पकड़ा जाता है। सबसे पहले घर में चोरी हो जाए तो चौकीदार पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बिना चोर आने का सवाल ही नहीं। मूर्ति में अतिशय कम हुआ। मूर्ति, जब कोई मूर्ति मुझे पसंद आ जाती है, जब मैं उसकी एनर्जी टेस्ट करता हूं, मैंने सांगानेर देखा, मैंने चांदखड़ी देखा, मैंने चमत्कार जी भी देखा, चमत्कार जी के बाजू में वो अपना रणथंभौर देखा, सरवार सिद्धि देखा, ना जाने कितने उदाहरण दूं, सजौत देखा मैंने कहा ये मूर्तियां अलौकिक हैं, इन मूर्तियों में अलौकिक चमत्कार शक्तियां हैं। सांगानेर के मंदिर को, मैं जिस मंदिर को पत्थर को छुए वही ऐसी एनर्जी फेंक रहा है कि मेरे हाथ लाल हो जाते थे। मैंने कहा यहाँ कण कण में शक्ति है। और आज वहां चमगादड़ राज्य कर रही है। चमगादड़ के अलावा कुछ नहीं था वहां। जब पहली बार मैं भगवान के दर्शन कर रहा था, एक चमगादड़ ने मेरे ऊपर लघु शंका कर दी। अब मैंने कहा तेरी इतनी हिम्मत, जानता नहीं मैं कौन हूं। अब मुझे गुस्सा आएगा, मुझे गुस्सा आया था, पक्का आया था। और मैंने बड़े गुस्सा भाव से देखा कि इस चमगादड़ को इतनी अकल नहीं है कि मैं महाराज हूं, मेरे ऊपर लघु शंका कर रही है। जैसे मैंने आंखें ऊपर लाल उठाई, स्पष्ट कह रहा हूं, मुझे अंदर से आवाज आई, बोले अच्छा तेरे ऊपर एक दिन लघु शंका कर दी तो आंखें लाल हो रही हैं। जिसको तू नमोस्तु कर रहा है उसके ऊपर जिंदगी भर से हो रही, इसको देखकर तेरा मन ग्लानि से नहीं भरा? गजब। ये आवाज आज भी गूंजती है कानों में। आज भी शहर जाता हूं,
आज भी कानों में गूंजती, आज भी मैं सांगानेर पहुंच गया, वो आवाज़, वो मूर्ति आज भी ध्यान है, जिस मूर्ति के सामने मैंने आंखें लाल हुई थी और आवाज़ आई थी, एक दिन तेरे ऊपर 2 बूंद चमगादड़ ने लघु शंका कर दी और तेरे बाप पर, तेरे भगवान पर बरसों से लघु शंका कर रहे। देख मेरी हालत क्या है, पूरी मूर्तियों पर चमगादड़ के लघु शंका के दाग लग जाते ना, वो पूरी दाग, पूरी, एक भी मूर्ति साबुत नहीं थी, एक भी मूर्ति साबुत नहीं थी जिस पर लघु शंका के दाग नहीं लगे, बिल्कुल काली पड़ी हुई थी और मेरे सामने ही उसकी लघु शंका की धारा चल रही थी। भगवान ने क्या फटकार लगाई मुझे, अपने ऊपर 2 बूंदों में तिलमिला गया और मेरे ऊपर तेरे बाप, तेरे भगवान जिसको तू नमोस्तु कर रहा है, उसके ऊपर कितने वर्षों से लघु शंका अभिषेक कर रही, तुझे ग्लानि भाव भी नहीं आया? यदि तू इतना समता परिणामी है, मैं तो ग्लानि भाव नहीं आया, मुझे तो गुस्सा नहीं आया, क्योंकि तुमसे तुझे अपने ऊपर गिरने पर गुस्सा क्यों आ रहा है? या तो इतना समता भावी बन जाए कि चाहे भगवान पे गिरे चाहे स्वयं पे गिरे, मुझे कोई विकल्प होने वाला नहीं है। भगवान पे गिरे तो तुझे कोई विकल्प नहीं, और तेरे ऊपर 2 बूंदें गिर गई तो आंखें लाल कर रहा है। मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। लोग बाहर खड़े थे, चुल्लक जी बोले महाराज जी देर क्यों लग रही? बोले अब देर लगेगी। बस बैठ गया। उसी दिन ठान लिया, तुरंत भगवान के चरणों में माथा रख के मैंने क्षमा मांगी। भगवान संसारी ठहरा, छद्मस्त ठहरा, आज मुझे आपने ज्ञान दे दिया। मैं कितना बावला हूं कि मेरे ऊपर 2 बूंदों के छांटे आ गए तो मुझे विकल्प आ गया और प्रभु के ऊपर मैंने चरणों में मस्तक रखा। बोले भगवान अब सांगानेर उसी दिन छोड़ूंगा, अब मैं उसी दिन चैन लूंगा। छोड़ने का तो बाद में भाव किया, उसी दिन चैन लूंगा जिस दिन तेरे ऊपर चमगादड़ों की लघु शंका बंद हो करके और लोग लाइन लगा करके अभिषेक करेंगे। अब तेरा अभिषेक लघु शंका से नहीं होगा, तेरा अभिषेक भक्तों के जल से होगा। मैंने भगवान के चरणों में रखकर अंदर अंदर, किसी को बताया नहीं, अंदर अंदर सौगंध कर ली। बोले क्या करेगा तू? करेगा क्या तू? क्या करेगा? यहाँ 2 लोग पूजा करने आते और वहाँ की हालत क्या थी? मालन के लिए 100 रुपया मिलता था। बड़ा मंदिर है, मेरे पास आ गया। आते ही कहा महाराज जी इतने बड़े मंदिर की झाड़ू लगाते लगाते कमर दुख जाती है और ये 100 रुपया देते। 94 की बात। मैंने कमेटी को बुलाया, कमेटी से कहा, कमेटी कहती महाराज जी पूरे साल करके उनकी इनकम 800 रुपया है और उसे 100 रुपया दे के 1200 देता हूँ। मैं तो इसलिए आ गया कि आप शायद 400 का इंतजाम कराएंगे। मैंने कि मर गए। अब इनसे मैं क्या कहूँ कि उसका वेतन बढ़ा दो। छूट के दिया महाराज जी 400 का इंतजाम और आप करा दो तो बड़ी बात हो जाए। ये 400 रुपया बड़ी मुश्किल से करके देते हैं हम लोग चंदा करके। मैं चुप हो गया। मुझे मिलते ही ऐसे केस हैं। ये सवाई माधोपुर वाले बैठे इतने बार मेरे पास आए, रणथंबोर के लिए ना दरारें आ गई थी। पारस बैठे ना, ये भी थे 4-5 लोग, बहुत पहले आते थे और मुझे दिखाते थे मुराद देखो ये दरारें फट रही हैं, ये फट रही हैं, ये फट रही हैं। तो पहले तो मैंने कहा कि भाई उनके पास ले जाओ जो पुरातत्व की रक्षा करते। मैं तो पुरातत्व मिटाता हूँ, मैं तो विध्वंस तोड़ फोड़ वाले महाराज कहलाता हूँ। आप उनके पास जाओ जो पुरातत्व की रक्षा करते। बोलो पारस कहाँ कहाँ गए, कहाँ नहीं गए ये बताओ, कहाँ नहीं गए ये बताओ। हर घर में जितने ये विरोधी जो चिल्ला रहे हैं, कुंडलपुर के लिए चिल्लाते हैं महाराज ने ये कर दिया, आचार्य सिंह ने पुरातत्व नष्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने सबके इनके पास भेजा। देखो मैंने कि अभी मैं वहाँ गया नहीं,
क्योंकि मेरे जाते ही पुरातत्व मिट जाएगा। वहाँ जाओ, सब जगह जाओ, रणथंभौर जाओ, सबके यहाँ भेजा मैंने कि सबसे लास्ट में मेरे पास आना। और हर जगह गए, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पास गए, महासभा के पास गए, महासमिति के पास गए, जितने ये विरोध करते हैं कुकरमुत्ते, उन सब के पास भेजा। इनकी हालत पूछो, ये सब जगह घूमने के बाद कुछ नहीं पा पाया। और हमारे पास आशा में इसलिए आए थे कि महाराज के भक्त बहुत बड़े आदमी हैं, तो कुछ दिला देंगे, मिले माए। अब हम तो उल्टा साधु। सिकंदरा के पास की घटना है, मैं बिहार कर रहा था, ये लोग आए, बोले महाराज जी यहाँ से अब पास ही है, अब मुझे जाना था जयपुर, पूज्यवर का आदेश था। तो मैंने कहा ऐसा करो, अभी तो मैं जा नहीं सकता गुरु आज्ञा के बिना, तुम लोग उस मंदिर को चाबी शायद यहाँ रहती थी, चमत्कार जी में चाबी रहती थी, हाँ जो भी है वो, मैंने कही मंदिर को कोई एक मैनेजर लगा दो। तो ये लोग जब मैनेजर, पैसा कहाँ से लाया? आए तो वहाँ कुछ है नहीं, यात्री कोई थे नहीं। उस समय हमें अच्छी तरह ध्यान है, मैंने कहा कि ठीक है, तुम 6 महीने को मैनेजर लगा दो, वेतन नहीं निकलेगा तो हम दिलवा देंगे। वहाँ कुछ लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा कि 1 महीने का मेरा वेतन, 1 महीने का मेरा, ऐसे 5-6 महीने। मंदिर खुला, चालू हुआ, धीरे धीरे जब फिर मैं गया, मैंने कि मैं सवाई माधोपुर जब भी जाऊँगा, और सवाई माधोपुर चला भी जाऊँ तो रणथंभौर जब भी जाऊँगा, पहले कोई एक आध और बचा हो तो उसके पास और हुआ हो। इन्होंने हाथ जोड़ के कहा महाराज जी हम पूरे सवाई माधोपुर वाले सारे भारत का मोर्चा लेंगे, कोई भी व्यक्ति मेरे सामने मुंह नहीं खोल सकता, क्योंकि मैं हर दरवाजे रणथंभौर के लिए भीख मांगने गया हूं। ये लोग बहुत बल आ गया इनमें। जब मैंने कहा कि भाई देखो विरोध होगा, बोले महाराज जो विरोध करेगा सामना मैं करूंगा, मैं करूंगा सामना, क्योंकि मैं किस दरवाजे नहीं गया। अंत में मुझे महाराज की शरण में तो अंत में आया हूं, और वो सबसे पहले आए थे कि अंत में सबसे लड़ना। वो पंक्तियां सही होती हैं, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली। मैं कणकण को देख आया सब। अंत में वहां भी यही रट थी। 50% लोग तो मुझे इसलिए चाहते हैं कि बाबा जी आ जाएंगे तो देखो जो है सो है, अब उसको छुपाने की जरूरत क्या है कि महाराज जी आ जाएंगे तो हो जाएगा, और हो भी जाता है, ऐसे नहीं, सैंपल भी आपने भरे हैं। तो वहां सांगानेर की घटना, आज सवाई माधोपुर का, बोलो कितनी पीढ़ियां निकल गई, कितना लिया। आज गर्व से कहना पड़ रहा है कि आज रणथंभौर का मंदिर पैसे का मोहताज नहीं है, बल्कि दूसरे मंदिर को भी गोद लेने की शक्ति रखता है। और जब अपन आगे आए तो सरकार भी वही थी, मंदिर भी वही थी, सरकार भी अपने पक्ष में होकर आज मंदिर जो किसी भी दिन गिर सकता था, किसी भी दिन कह रहा हूं, किसी भी दिन गिर सकता था, आज वो मंदिर हजारों साल के लिए अपने पैर जमा चुका है बनकर। तो मैंने कहा कि भगवान क्या बात है। फिर मैंने वहाँ मूर्ति को कहा, मैंने कहा मूर्ति पर अभिषेक होगा, ठान लिया। ठानने से कुछ नहीं होगा। भगवान ने कहा कि बेटा क्या करेगा तू, यहाँ 2 लोग पूजा करते हैं, माँ 2 लोग, वो भी 3 चावल चढ़ाते हैं, मुश्किल से 100 ग्राम 2 लोगों की पूजा में चढ़ता। माली ने ला के दिखा दिया, ये द्रव्य हमारा। मैंने कहा मैं क्या, भगवान के लिए क्या करेगा तू यहाँ पर, क्या तू कपड़ा लेकर मेरा पहुंचेगा या तू लोटा लेकर डालेगा। बोले भगवान मैं नहीं डालूंगा,
मैंने कही आप देखो क्या चमत्कार होता है। बस साधना चालू हुई। आदिनाथ भगवान के दरबार में बैठकर मैं घंटों घंटों, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कई रातों रात निकल जाती थी। पागल हो गया। पहली बार 2 बार पागल हुआ हूं मैं। थोड़ा मुझे सावधानी से सुना करो, मैं रेफर्ड पागल हूं। 2 बार मैं पागल हुआ, विक्षिप्त हुआ, बहुत बुरी तरह विक्षिप्त हुआ। इतना बुरी तरह विक्षिप्त हुआ हूं कि शायद संसार में कोई व्यक्ति इतना पागल नहीं हुआ होगा। एक बार हुआ था मैं देवगढ़ में, उत्तर प्रदेश में एक देवगढ़ है ललित, वहां पागल हुआ था। ऐसा पागल हुआ था जैसे पागल ना गर्मी देखता है ना सर्दी देखता है। समझदार व्यक्ति गर्मी में बाहर नहीं निकलता। मैं पागल हो गया। 2 किलोमीटर नीचे 48 टेम्परेचर पर आहार करने आता था और आहार करके 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर चढ़ के जाता था। ऐसी गर्मी में कि रास्ते में कम से कम 10 जगह पेड़ की छाया। यहाँ से दौड़ता था, यहाँ खड़ा हूँ, अब वो पेड़ वहाँ है, छाया है, आग लगी नीचे, चल रहा है, और दौड़ के वहाँ से खड़ा होता था। और 2 महीने किया। लोग कहने महाराज जी आप पागल हो गए क्या? मैंने कि बिल्कुल पागल हो गया। वहां हुआ। दूसरा हुआ था सांगानेर के अंदर। बस कोई ध्वनि पता नहीं चलता था, ना रात का पता चलता था ना दिन का। कब जाके बैठ जाऊं भगवान के चरणों में। लोग बैठे हैं बाहर, मैं उठ के चला गया भगवान के पास। लोग सोच महाराज दर्शन को गए, मैं लौट के ही नहीं आया, बैठ गया। ऐसी स्थिति कि कोई मेरी हरकत देखता तो समझ लेता कि शायद इनका दिमाग अपसेट हो गया। बैठा रहा, बस एक ही भगवान, बस एक ही टीस लग चुकी थी। मुझे 2 बूंदों में क्रोध आ गया। 2 बूंदें लघु शंका पड़ने पर मेरा आग बबूला हो गया। मैं इतना अपमान सहन नहीं कर पाया। मुनि हूं और मुनि के अंदर एक चमगादड़ पर क्रोध आ गया। बताओ भैया, चमगादड़ पर क्रोध करने लायक थी बेचारी क्या? अब वो क्या जाने क्या है महाराज है? अरे तुम लोग करते तो फिर भी जायज था। तुम लोग करते। अब मैं चमगादड़ पर, देखो तो पागल कौन व्यक्ति बताओ भैया। कोई चमगादड़ पर क्रोध करेगा कि तूने लघु शंका क्यों की, तो आप मेरे पे क्या कहोगे? सही बोल रहा। देखो इस चमगादड़ के, इसको मैं निपटा दूंगा। इस चमगादड़ ने मेरे ऊपर लघु शंका कर दी। क्या समझाओगे? जल्दी बोलो ना आप। चमगादड़ को समझाओगे कि मुझे है? क्यों भाई? कि महाराज जी आप कैसे पागल? महाराज इतने समझदार होकर, हम तो आपको बहुत समझदार, आप चमगादड़ पे कर रहे हो, उस बेचारी को क्या पता। मुझे ग्लानि भाव कि मैं कितना बावला हो गया, मैं कितना पागल हो गया। उस चमगादड़ पर क्रोध आ रहा, मैं चमगादड़ से कह रहा हूं कि तुझे इतनी अकल नहीं कि मैं मुनि हूं। अब बताओ किसको कह रहे हैं? भैंस के सामने। मुझे ग्लानि हुई बस। लेकिन उस ग्लानि ने, साधु को कुछ भी थोड़ा क्लेश हो जाए, समझ लेना या तो स्वयं का या जगत का कल्याण होना निश्चित हो गया। साधु को क्लेश हो जाए बस, साधु को टीस लग जाए बस। साधु अपने आप प्रतिक्रमण साधन नहीं है महानुभाव। प्रतिक्रमण में जब साधु को क्लेश होता है तो या तो स्वयं का कल्याण हो जाता है या सारे जगत का कल्याण हो जाता है। साधु को एक बार ग्लानि आ जाए, एक बार साधु को घृणा हो जाए, एक बार साधु कांप जाए, एक बार समझ लेना कल्याण हो गया। भद्रबाहु स्वामी कांपे 12 फन का सांप देख करके। 12,000 साधुओं को बचा लिया। 12,000 तो भ्रष्ट हो गए, कांप गए। 12 फन का सांप स्वप्न में देखा, कांप गए। ऐसा सांप, और एकदम कांप करके डर के उठ गए, निमित्त ज्ञान लगा लिया, जाग गए। यदि साधु यूं स्वप्न को टाल देता तो 24,000 भ्रष्ट हो जाते। आज दिगंबर धर्म का कोई नाम लेने वाला भी नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। 12,000 साधुओं ने बात नहीं मानी भद्रबाहु स्वामी की। वे किस लिए नहीं मानी?
वो आपके बहकावे में आ गए। कैसी घटना घटी। खाया। एक पालने में छोटा सा बालक, जिस साधु को लोग देखते ही कहते हैं अत्रो अत्रो अत्रो, आइए आइए। साधु ने तो सदा एक ही भाषा सुनी है। ब्याई जी, तुम्हारे यहाँ ब्याई जी को क्या आदत पड़ जाती है? ब्याई जी रिश्तेदारों के यहाँ आइए आइए, यही शब्द सुनते हैं। और यदि किसी रिश्तेदार के गए, उसने कहता जाइए जाइए, तो फिर तुम्हारी हालत क्या होगी? मुनि महाराज को हमेशा हर व्यक्ति आइए आइए, अत्रो 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 बोलते हैं। एक दिन पूज्यवर का इतना अपमान हुआ कि बड़े आदमी नहीं, एक पालने में पड़े हुए बालक ने कह दिया जाइए जाइए, लौट जाइए। भद्रबाहु स्वामी कहते किसकी हिम्मत है? किसकी दुर्गति होना निश्चित हो गया है? किसको नरकों में पड़ना निश्चित हो गया है? किसकी बर्बादी निश्चित हो गई है? कौन अनंत संसार में रुलना चाहता है? जो साधु की मुद्रा को देख के कह रहा है जाइए जाइए जाइए। साधु की मुद्रा को तो देखकर दुनिया कहती है आइए आइए, यही है ना। और अनहोनी घटना क्या हो गई? भद्रबाहु स्वामी के कानों में पड़ा जाइए जाइए। भद्रबाहु को विकल्प आया होगा कि साधु को कोई जाइए कह रहा है, वो भी आर्यावर्त में, आर्यखंड में। इतनी हिम्मत किसकी है? कौन है इस संस्कृति के विरुद्ध में? कौन आ गया? तुरंत देखा, ओहो, आवाज तो कानों में आके विकल्प आया, क्रोध आया कि ये जाइए कहने का किसने, ये विपरीत संस्कृति। आज तक जो भारत में ऐसा शब्द कभी किसी साधु ने नहीं कहा, और आज मैं कानों से सुन रहा हूं, विकल्प आया होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कौन है, किस पर गुस्सा करूं? पालने में पड़ा हुआ बच्चा, पालने में पड़ा हुआ बच्चा। कोई बड़ा आदमी कह रहा हो तो महाराज कहते आपसे मुझे ये उम्मीद। आप क्या बोले? पालने में बड़ा हुआ बच्चा जो बोल के नहीं जानता वो बोल गया। अभी तक तो ये सुना है कि साधु का अतिशय ये होता है कि गूंगा भी बोलने लग जाता है, नहीं बोलने वाला पालने में पड़ा हुआ बच्चा भी बोल जाता है महाराज के स्वागत के लिए। गूंगा भी कहने लगे महाराज नमोस्तु, दीक्षाम देहि आदि अच्छे शब्द बोलता है। आज ये कौन सा अतिशय है? सारे लोग इकट्ठे हो गए कि पालने में पड़ा हुआ एक 6 महीने का बालक जो बोल नहीं सकता, 60 दिन का बालक था। 60 दिन यानी 2 महीने हो गए ना। 2 महीने का बालक कभी बोलता है क्या? महाराज तो स्तब्ध रह गए, सारे लोग इकट्ठे हो गए परिवार के, ये क्या हो रहा है? बालक बोल रहा है लौट जाइए। महाराज ने कहा अनहोनी। पहली बात तो बालक 2 महीने का, और वो भी अच्छी भाषा ना बोल करके विपरीत बोल रहा है। नहीं, कुछ ना कुछ रहस्य है। बालक छली कपटी नहीं है, बालक अपमान नहीं कर सकता, अपमान का भाव उसके अंदर है भी नहीं। बालक बोल रहा है नियम से, इसमें कोई ना कोई रहस्य हमें चेतना चाहिए। बालक की आवाज को तिरस्कार नहीं करना, बालक की आवाज को अनसुनी नहीं करना, क्योंकि अनहोना बालक बोल रहा है। ये प्री प्लानिंग से नहीं बोल रहा है, कसाय भाव से नहीं बोल रहा है। तुरंत भद्रबाहु ने ध्यान में मग्न हो गए। आज एक अबोध 60 दिन के बालक ने मेरा अपमान किया है। नहीं नहीं नहीं, वो अपमान नहीं कर सकता। मन कह रहा है देख तेरी इज्जत कितनी हो गई,
पालने में पड़े हुए बालक भी तेरा अपमान कर रहे हैं। भद्रबाहु का ज्ञान जागता है, नहीं नहीं, बालक मेरा अपमान नहीं कर सकता। और बस टीस लगी। भद्रबाहु जान गए कि बालक ने ये कहा है कि उत्तर भारत को छोड़ दो, यहां 12 साल का काल पड़ेगा। यदि मुनिव्रत की रक्षा करना चाहते हो तो दक्षिण भारत चले जाओ। निमित्त ज्ञान से जान लिया। वो टीस ने 12,000 साधु बचा लिए, और 12,000 साधु, अब बड़े महाराज तो मानने वाले हैं नहीं। तो आप लोगों की एक बहुत गंदी आदत, आज से ही नहीं है, कोई चिंता नहीं करना। और बिहार वालों की तो 100% है, और राजस्थान नंबर 1 का है। राजस्थान में जितने संघ आते हैं सब टूट फूट के जाते हैं। मेरा नहीं, मैं 30 साल से 3 थे तो 3 के 5 हुए हैं, 3 के 2 नहीं हुए। लेकिन राजस्थान का रिकॉर्ड है। राजस्थान के लोगों की एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है कि संघ को तोड़ा नहीं तो संघ काएगा, राजस्थानी काएगा। क्या करते हैं राजस्थानी लोग, बता दूं? बड़े महाराज से पटी नहीं, बड़े महाराज ने सुनी नहीं, तो वो चुपचाप लौटेगा नहीं। वो कहता अब छोटे महाराज को पटाओ, छोटे महाराज को पटाओ, छोटे महाराज को पटा करके फिर अपना उल्लू सीधा कराओ, और फिर छोटे महाराज को पटा करके, और छोटे महाराज तो अब छोटे ही होते हैं। देखो छोटे महाराज तो छोटे ही होते हैं, और बड़े सो अब छोटे बातों में आ जाते। वे नहीं समझ पाए कि ये बढ़िया आदमी है। वो नहीं समझ पाए कि जिसने बड़े महाराज को नहीं मना पाया, जिसने बड़े महाराज की बात नहीं सुनी, और बड़े महाराज ने इसकी नहीं सुनी, उसकी वो मेरे लिए उसकी बात सुनने लायक नहीं है। छोटों का कर्तव्य क्या है? जिसकी बात बड़े ने नहीं सुनी हो, समझ लेना चाहिए जिसकी बड़े ने नहीं सुनी, मैं अपना सुन के बड़ा समय खराब क्यों करूं? तुम तो उसकी सुनना जिसकी बड़े आदमी सुन लेते हैं। पहले पूछ लिया करो। मैं तो पूछ लेता हूं। कभी कभी जहां आचार्य से जाते ना, तो लोग मंदिर को लेके आते हैं, महाराज जी ये मंदिर है। तो मैंने कही भाई वहां तो आचार्य से विहार कर रहे हैं, आचार्य से गए थे कि नहीं? बोले गए थे। तो उनको क्यों नहीं बताया? उन्होंने सुनी नहीं। मैंने कहा तू बाहर निकल जल्दी, तुरंत निकाल दो, 1 मिनट नहीं लगाता हूं। आचार्य जी ने सुनी नहीं मेरी, कुछ बोल ही नहीं रहे वो। तो मैंने कही बस तू इतना पुण्यहीन है, मैं तेरे के लिए बात भी नहीं करूंगा। मैं तो उससे बात करता हूं जो आचार्य जी जिसकी बात सुनते हैं। और मैंने यदि सुन लिया कि आचार्य जी ने इससे बात नहीं की और मैं बात करूंगा, उसी दिन वो व्यक्ति हमारे और गुरु के बीच में दरार डाल देगा, तुरंत डाल देगा। वो शांत बैठने वाला नहीं है। इतना खतरनाक है। श्रावक की हालत बहुत बुरी है। अभी अपन ने भगवान को यहां निकाला ना, पारसनाथ भगवान को। बोलो सबको कैसा लगा? कैसा लगा बोलो ना, अंदर से बोल रहे। भगवान को बाहर लाए तो अच्छा लगा, पर एक व्यक्ति यहां तो नहीं कह पाया। अजमेर पहुंचा हमारे महाराज प्रमाण सागर जी, छोटे अनुज महाराज हैं, वहां पहुंचा और शंका समाधान में पूछता है, नाम लेने की तो हिम्मत उसकी है नहीं कि 100 साल पुराने महाराज भगवान पारसनाथ मंदिर की बेदी पे बैठे हों तो क्या उन्हें स्टेज पे लाया जा सकता है? मैंने कि भैया यहां की आग वहां क्यों उगल रहा है? अब वो बुद्धि उनकी छोटी है, वो पूछते कि पहले बताओ कहाँ के भगवान लाए गए। अब उन्होंने सोचा समझा नहीं और बोल दिया हुआ कोई जवाब। अब यहां की आग वो कहाँ ले गया? ऐसे लोग कहलाते हैं कुत्ते की जाति के। अरे शेर हो तो सामने दहाड़ है। तो ऐसे लोग होते। कभी भी ध्यान रखना, हमेशा आपके घर में भी ध्यान रखना, हम लोग भी ध्यान रखते हैं। बड़ों की जिसने नहीं सुनी है और वो तुम्हें सुनाने आया है, समझ लेना ये खतरनाक आदमी है, इस संघ को तोड़ देगा। ऐसी स्थिति करेगा कि तुम और गुरु कहीं के नहीं रहोगे।
कहीं के नहीं रहोगे। मैंने 50 बार भुक्त भोगी रहा हो, पर सावधान हूँ मैं, क्योंकि मैं तो पहले ही से, भगवान ने गॉड गुप्त दी है थोड़ी सी, पहले ही इतनी बुद्धि आ जाती है कि मैं कहता हूँ भैया मेरे पास आप बात नहीं करना, आप जाइए। मैंने कि जिसको गुरु ने छोड़ दिया उसे मैं संभालूं। रामचंद्र जी का जब पत्थर डूबा ना पानी में, तो हनुमान जी से पूछा रामचंद्र जी ने, मेरा पत्थर क्यों तैर गया? बोले भगवान इतनी सी बात है, जो आपके हाथ से छूटेगा वो तैरेगा कि डूबेगा? आपके हाथ से छूट रहा है, वो डूबना ही निश्चित है। जो गुरु के हाथ से छूट गया उसे मैं बचाऊं, मुझे मरना है क्या? तो जिस पर गुरु बचाने को तैयार है, उसे गुरु बचाने के पहले मैं खुद बचा लूंगा कूद करके। जिस पर बड़ों की कृपा होती है, छोटे उस पर मर जाते हैं। जैसे मैंने पार्श्वनाथ निर्माण के दिन कहा था, जो भगवान की कृपा, भगवान को प्रसन्न करता है, धरणन पद्मावती उसके लिए जाकर छाता लगा करके रक्षा करने खड़े हो जाते हैं। अपने भक्तों को कभी नहीं करते वो। कोई भी क्षेत्रपाल पद्मावती जितने हैं, ये अपनी भक्ति नहीं करवाते। इनको लूले लंगड़े अंधे बहरे नहीं होना है। वे अपने भक्तों पर कभी प्रसन्न नहीं होते। बंधु आप देख लेना, जो जो इनकी पूजा पाठ करता है, वे देश आज भी दरिद्र हैं। दक्षिण में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, जैनी इनको पूछते हैं डायरेक्ट भगवान से ज़्यादा, सब दरिद्र हैं। पूजा पाठ करने वाले परिवारों में बहुत संकट आते हैं। क्षेत्रपाल पद्मावती को मानने वालों की हालत देख लो क्या हो रही है। आज दक्षिण भारत सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा देवी देवता वहाँ पूजते हैं। जैनियों की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पूजा होती है, वे सबसे ज़्यादा। और महाराजों को देख लो, जिनके पास क्षेत्र पद्मावती आदि रखते हैं, पूजा करवाते हैं, उनका एक का भी समाधि मरण अच्छी तरह नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि वो अपनी पूजा करवाते ही नहीं। वो तो सम्यक दृष्टि जीव हैं, अवध ज्ञानी हैं। सारे जितने धरणन पद्मावती सब सम्यक दृष्टि जीव हैं। और सम्यक दृष्टि कभी भी अपनी योग्यता के बिना पूजा नहीं करा सकता। आपको कोई यदि पूजा करे, पाद प्रक्षालन करे, तो आप करा लोगे? नहीं, गलत थोड़ी कर रहा हूँ, डंडे नहीं पड़वा रहा हूँ। आपका पाद प्रक्षालन करवा दूँ सवाई माधोपुर वालों, देखो करवा लो रे भैया। अपमान नहीं करा रहा हूँ, गालियाँ नहीं धुलवा, पाद धुलवा रहा हूँ। वो तुम आए नहीं, कल मैंने तैयारी रखी थी, कल शाम को ही बोला था मैंने कि ये ब्यावर वालों, ये जो यहाँ यात्री आ रहे हैं, तुम बारातों का स्वागत तो बहुत किया है, उसमें कोई पुण्यबंध नहीं हुआ है। बारात में जो लोग आते हैं उनके कितने ही भोजन करा दो, लाखों बारातियों को भोजन करा दो, लाखों बारातियों पर इत्र छिड़क दो, लाखों बारातियों को ट्रे में जाकर के स्वागत करो, लाखों बारातियों को माला पहना दो, 1-1 लाख रुपए की गिफ्ट बांध दो, तो भी पुण्यबंध होने वाला नहीं, क्योंकि वे स्वागत करके पाप ही करेंगे। और यहाँ चतुर्मास में गुरु की भक्ति करने के लिए एक श्रावक भी आ गया है, वो लाखों बारातियों से श्रेष्ठ है। इसका यदि तुमने बैग पकड़ लिया तो तुम्हें पुण्य का भंडार भर जाएगा। कल शाम की बात है क्या? यदि आप बारातियों की सेवा करते हैं कि नहीं? अच्छा, उनका सामान तुम लोग उठाते हो कि नहीं? आपके यहाँ ब्याई जी आ जाता है तो अटैची पकड़ लेते हो ना, आइए साहब लीजिए, कोई पुण्य नहीं लगना, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। लेकिन यहाँ गुरु की भक्ति करने के लिए, भगवान की तीर्थ यात्रा करने के लिए कोई व्यक्ति आया, यदि तुमने 4 कदम आगे चल के दरवाजे में, सुनो रे ब्यावर वालों, यदि कोई यहाँ आ रहा है, कमेटियाँ ये बनी है मात पदों के लिए नहीं बनी है। कमेटियों का काम क्या है? ये काम है कि कमेटी बारी बारी से दरवाजे पर खड़ी रहे, जो यात्री आए उसका हाथ जो जय जिनेंद्र साहब और उसकी अटैची पकड़ ले, आइए साहब, तो इतना पुण्यबंध है कि जिस पुण्य उनको तुम 100 भाव तक खत्म नहीं कर पाओगे, इतनी इज्जत मिलेगी। ये बारातियों से भी ये मत कहना जरा किसी यात्री से, कोई कहे कि साहब थोड़ा भोजन ठीक नहीं है, आवाज, तो क्या कोई बारात में आए हो? अरे बारात लगती कहाँ है? बारात यहां लगती कहाँ है? बारात से कहाँ तुम तुलना कर रहे हो?
कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगू तेली, कहाँ एक बाराती और कहाँ एक गुरु के दर्शन करने वाला दर्शनार्थी। बोलो ईमानदारी से, 1,00,000 बाराती एक तरफ है और एक भगवान की भक्ति करने वाला, गुरु की भक्ति करने वाला एक भक्त एक तरफ है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? बोलो। दोनों की सेवा करना, अंदर से बोलना, दोनों की सेवा करने में किसमें पुण्यबंध है? ये धर्म है। कमेटी वालों को दरवाजे पे खड़े होना चाहिए कि ब्याह और कह दूं, अब वो आ गई तो मैं कहूंगा तो मुझे गैस बनेगी। मैं ज्यादा बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। बारात जब आती है, ब्याही जी जब आते हैं, तो ब्याहर की क्या परंपरा? स्टेशन तक जाते हो कि घर के दरवाजे तक भी जाते हो? ठीक, कोई बात नहीं। बारात को पहला भी स्वागत स्टेशन पे होता है कि नहीं? बारात का बता दो। स्टेशन से उतरे, जन्माशा हो जो भी हो, एक रिश्तेदारों को कायदा से, कमेटियों को मोटर स्टैंड पर और रेलवे स्टेशन पर खड़े होना चाहिए। यात्री उतरे नहीं और जय जिनेंद्र को मिलना चाहिए कमेटी वालों का, तो कमेटी पुण्य कमाएगी। इसलिए मैंने कहा ना, जितने ये पंचायत और मंदिरों के चतुर्मासों के पदाधिकारी होते हैं ना, इनके कल्याण की मैं जिम्मेवारी नहीं ले सकता। काम क्या है इनका? ये द्वारपाल है, रक्षक है। मंदिर का पदाधिकारी वो है जो सुबह आकर के मंदिर के दरवाजे खड़ा हो जाए और जितने भगवान के मंदिर के दर्शन करने आए उनको खड़ा होकर जय जिनेंद्र करे, साहब कोई सेवा का मौका दिया, आओ भाग आइए। इसके लिए कमेटी बनाई जाती है। महाराज जी, आपके जैसे कमेटी बन गई तो कोई चुनाव में खड़े होने वाला नहीं मिलेगा। काहे के लिए बनो? भगवान पर राज चलाने के लिए। ये कार्य है। सबसे पहले मंदिर के सामने, मंदिर का दरवाजा खुलते ही पदाधिकारी का पहला दर्शन, भगवान का दर्शन वो करे, भगवान की सेवा वो करे। पहला भगवान का अभिषेक, दर्शन, पूजन, भगवान के अंदर झाड़ू वो लगाए, सेवक बन के आवे और ऐसी सेवा करे, वो है पदाधिकारी। हमने तो ऐसे पदाधिकारी देखे, आपने भी देखे होंगे, कि मंदिर के अध्यक्ष है लेकिन कभी भगवान के दर्शन करने भी नहीं आते होंगे। कई जगह देखा, यहाँ के नहीं कहना, तुम तो सुशील बेचारे पे चले जाओ। लेकिन आप लोगों ने भी देखे कि नहीं ऐसी कमेटियां जो भगवान के दर्शन भी नहीं करते, अभिषेक भी नहीं करते। क्या होगा? इनका पाप ही लाद रहे हैं, पाप ही बंद कर रहे हैं महानुभाव, कोई पुण्य नहीं लग रहा। पहला मैं अब जिंदगी में नियम लेता हूं, भगवान मैं पदाधिकारी बना हूं आपकी सेवा करने, और बाद में खड़े हो जाओ दरअसल सबको जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र, और उनको किसी बात की मंदिर में कमी ना आ जाए। वो जल भर के नहीं लाए, अध्यक्ष जल भर के लावे, वो द्रव धोवे। और जैसे तुम बारात के लिए वो स्प्रे लेके खड़े रहते हो, ऐसे पदाधिकारी अभिषेक करने वालों को गंदोदक का लोटा लेकर, लीजिए साहब आप करिए। वो अभिषेक का जल भरने जाए, नहीं साहब मैं काहे के लिए हूँ, मुझे चुना है समाज ने, मुझे समाज ने चुना है। इसका अर्थ है कि पूरे ब्यावर में यदि धर्मात्मा हूं तो मैं हूं। सुनो महानुभाव, किसका चुना है? कोई पार्षद नहीं कह रहा हूं, मंदिर का पदाधिकारी चुना है, मंदिर का ट्रस्टी चुना है। कितनी बड़ी चीज है। बोलो, चुनने वालों ने पापी मान के चुना है कि धर्मात्मा मान के? बोलो, कायदा से। वो तुम्हारी राजनीति तुम जानो कि ये व्यक्ति धर्मात्मा है, ये धर्म करेगा, ये हमारे मंदिर की व्यवस्था करेगा, हमारे मंदिर में किसी प्रकार की कमी। तो आपका काम क्या है पदाधिकारियों कमेटियों का? मेरे अनुसार विधान बनवाओ मंदिरों के, तो फिर मैं देखता हूं सारे लड़ाई झगड़े नहीं मिटा दिए, सब मिट जाएंगे। उसमें लिखो कि वह व्यक्ति सबसे पहले कमेटी वाले मंदिर के भगवान का अभिषेक भरेंगे, पुजारी नहीं। पुजारी की बात तो मैं अभी कहने वाला था, वैसा थोड़ा साइड में हो गया। आप मैं भगवान का अभिषेक कर बनने जाऊंगा। कोई भगवान का भक्त हमारे मंदिर में, हमारी कस्टडी में मंदिर है, हम पदाधिकारी हैं, घर में मेहमान
पानी भर के पीवे? ब्यावर का मुझे पता नहीं, पूछ रहा हूँ। घर में ब्याई जी आए तो वे कह देना पानी भर ले नल में से। अरे अपने भारत की परंपरा तो ये है कि पानी भरने की तो छोड़ो, पानी का गिलास भी नहीं उठाने देते। गिलास उठा के आप देते हो कि नहीं रिश्तेदार को? गिलास उठा के दे। भोजन बना के खाएगा वो रिश्तेदार? नहीं। मैं इस मंदिर का पदाधिकारी हूं, कोई भक्त पानी भरने नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा? अरे पानी भरना तो ठीक है, अभिषेक का कलश भी वो नहीं उठाएगा, पदाधिकारी उठा के देगा। लीजिए साहब आप अभिषेक करिए, मैं यहां का पदाधिकारी। आहा, बोलो मेरी बात गलत तो नहीं लग रही? गलत लगे तो बता देना भैया, मैं तुरंत वापस ले लूंगा, लेकिन गलत तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा। वो देवे पूजा की थाली करने आया, मैं ला रहा हूं धो करके। जैसे ब्याई जी को तुम थाली लगा करके दे देते हो, कई बार तो बहुत प्यारा हो तो ग्रास बनाकर। भगवान हमारे इतने प्यारे नहीं हैं कि एक भक्त से कहें क्या चाहिए, ये थाली पकड़ो, बैठिए, चटाई लगा दो, टेबल लगा दो। ये काम है पदाधिकारियों का, ये काम मालियों का नहीं है, ये काम नौकरों का नहीं है, ये काम पुजारियों का नहीं है, ये काम है पदाधिकारियों का। इसके लिए चुने जाते थे पदाधिकारी। सबका स्वागत सम्मान करो। ऐसे मंदिरों में यदि व्यवस्था हो जाए तो ये सारे मंदिर, गारंटी के साथ कह रहा हूं, इन मंदिरों में ऐसा अतिशय चमत्कार होगा कि देवता तक इन मंदिरों के दर्शन करने आएंगे, भक्ति करने आएंगे। पहले लोग कहते थे हमारे मंदिर में झालर घंटा बजते थे रात में, कहीं सुनते हैं। कहां गए भी आज? भगवान बदल गए क्या? बोलो, मंदिर बदल गए क्या? कौन बदल गया? अपन बदल गए। अपन ने अपने आप में अपनी कमेटियां बदल गई। कमेटियां तो अरे कमेटी और फर्श बिछा दे, कमेटी और जल भर के लावे। महाराज जी, एक बार एक व्यक्ति बच्चा था तो मैंने उसको अभिषेक का नियम दिया था। वो बाद में बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बन गया, कलेक्टर बन गया। तो मुझे मिला, बोले महाराज जी आजकल मैं कलेक्टर बन गया हूँ। मैंने कहा अच्छा? मैंने कहा वो अभिषेक चल रहा? बोले महाराज हाँ, मैं कलेक्टर होकर अब अभिषेक करूँगा, अब मैं कलेक्टर होकर भगवान का अभिषेक करूँगा। महाराज जी आप इतने बेइज्जती मत कराओ मेरी, लोग क्या कहेंगे? हम महाराज मैं कलेक्टर हूँ, कलेक्टर, जैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नहीं जानता हूँ। बोले महाराज मैं अब धोती दुपट्टा पहनूंगा, भगवान का अभिषेक करूंगा। महाराज जी इतनी बेइज्जती मत कराओ मेरी। मैंने आंख बंद कर ली, हे प्रभु कौन से युग में जी रहा हूं मैं, क्या सुन रहा हूं? मैंने कानों में उंगली डाल ली। यानी कलेक्टर बन गया तो भगवान के अभिषेक में बेइज्जती होगी, धोती दुपट्टा पहनेंगे तो इज्जत खराब होगी, लोग कहेंगे भोंदू 18वीं शताब्दी का व्यक्ति दिखता है। और जब संकट में था, दुखी था, परेशान था तो अभिषेक कर रहा था। मैंने कहा भैया तुझे तो अब डबल अभिषेक शुरू कर देना चाहिए। जिस पुण्य की बदौलत तू यहां तक पहुंचा है, आज उसी में अपनी इज्जत समझ रहा है। जिस माँ बाप ने उंगली पकड़ के चलाया, तू कलेक्टर बनने के बाद उनको नौकर समझ रहा है। ये भी घटना हुई, ये भी घटना हुई। ललितपुर की घटना है, कोई ज्यादा पुरानी घटना नहीं। एक माँ बाप ने पढ़ाया उसको, बहुत पढ़ाया, पूरी जायदाद बेच दी बच्चे को। अब एक IAS ऑफिसर पढ़ाने के लिए तो अपन सब जानते हैं, गरीब घर परिवार था, गरीब का अर्थ सामान, मकान बेच दिया। एक छोटा सा खेत था वो भी उसके लिए बेच दिया। मेरा बेटा पढ़ने में होशियार था, वो पढ़ करके वो अच्छा व्यक्ति बन जाए, बस एक ही खुशी थी माँ बाप की, एक ही खुशी थी माँ बाप की। वो कलेक्टर बन गया। अब उसे अपने माँ बाप की स्थिति मालूम थी कि फटे कपड़े हैं, घुटनों से धोती पहनते थे, और अब गरीबों के तो आप देखते ही हालत क्या होती है। उसने वहाँ जाना ही बंद कर दिया घर में। बोले कलेक्टर जाऊँगा, मेरे साथ पुलिस भी जाएगी, लाल बत्ती भी जाएगी, और मेरे मम्मी पापा को देख के क्या करेंगे, ये है तुम्हारे मम्मी पापा। तो उसने, क्योंकि कलेक्टर अकेला तो जाएगा ही नहीं, उसने जाना बंद कर दिया। मम्मी पापा ने सोचा कि बेटा का आजकल कुछ समाचार भी नहीं आ रहा, क्या बात है?
देखो अभी तक बुरा नहीं, नहीं अपना बेटा कलेक्टर बन गया ना तो उसको समय नहीं मिलता होगा, पूरे जिला को संभाल रहा है ना, उसको समय नहीं मिलता होगा, चलो अपन ही चलते हैं। ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे, यथार्थ घटना है। ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचने के बाद बेटे को देखा, ठाठ थे, नौकर लगे थे, चाकर लगे थे, पुलिस वाले खड़े थे। माता पिता, आज मेरा बेटा इतना ऊंचा हो गया, मैं जिंदगी में कभी एक नौकर के लायक नहीं हो पा रहा, आज मेरे बेटे बड़े खुशी के साथ दरवाजे पर पहुंचे। दिख गया बेटा, ओह आनंद से कुर्सी पर बैठा, एसी में बैठा। चौकीदार ने कहा साहब तो बूढ़े माता पुरुष आए हैं, भाई आपको कह रहे हैं कि वो मेरा बेटा है, मैं माता पिता हूं उनके। कलेक्टर की तो हवा खिसक गई। उसने कहा हाँ हाँ वो हमारे पूर्वजों की बहुत जमींदार थे ना, तो ये हमारा बहुत बाप दादों का पुराना नौकर है ये दोनों, इसलिए वो मुझे बेटा कहते हैं, क्योंकि मेरे जन्म के पहले से ये हमारे बहुत बड़ा जमींदार हूँ मैं, तो हमारे यहाँ ये दोनों नौकर थे, तो बचपन से ही इन्होंने मुझे खिलाया है, ये हमारे घर के सर्वेंट हैं, इनको रोक दो जा करके। माँ बाप ने सुन लिया, क्या बोल रहा है मेरा बेटा कि मेरे पुराने नौकर हैं इसलिए मुझे बेटा कहते हैं। ये कांप गए, उनके तो हाथ पैर ढीले पड़ गए, चक्कर आया, लौट गए। लोगों ने कहा चल उधर रुकना है तुझे। वो आवाज़ तो कहाँ सुन सकते थे, पीछे कदम करके लौट आए। दोनों ने एक दूसरे का सहारा दिया, अपने घर आकर के झोपड़ी में पड़े। 15 दिन के अंदर दोनों की मौत हो गई। क्या हो गया भैया? काश ऐसे बेटे को चपरासी बना देते तो माँ बाप को कम से कम एक गिलास पानी तो मिल जाता। उसके पुण्य ने, माँ बाप की मेहनत ने, माँ बाप की दुआ ने उसे कलेक्टर बना दिया। माँ बाप की दुआ ने उसे कलेक्टर बना दिया। उसका परिणाम माँ बाप को क्या भोगना पड़ा बोलो? मौत। इतना सदमे में गए, उन्होंने फिर किसी को मुंह नहीं दिखाया, घर से बाहर ही नहीं निकले दोनों। जब निकले तो उनकी डेड बॉडी निकली। ललितपुर की घटना है, आप पूछ लेना बुजुर्ग लोगों से, मुझे उनने सुनाई थी। यानी उसकी दुआ का परिणाम ये निकला, जायदाद बेचने का परिणाम ये निकला कि आज उसे सर्वेंट का शब्द हो। कल्पना को, तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो रहे कि नहीं? जिस माँ बाप ने बेटे को ये किया हो, वो बेटा पिता को क्या कह रहा है? आज पैर पूछना चाहिए थे कि हे मम्मी पापा, आपकी इस पसीने ने, आपकी दुआ ने आज मुझे कहाँ पहुँचा दिया। उन चरणों को पूछना चाहिए। यह स्थिति घटी थी। संसार ऐसा ही है, ऐसा ही संसार है। बहन भली ना भैया, सबसे भला रुपैया, ऐसा कहते ना आप लोग। हुआ पहले से भी था। सुदामा, जब सुदामा की पत्नी ने कहा जाओ आप ऐसे संकट में अपने मित्र के पास जाओ, तो सुदामा हंसते हैं, पगली मेरी बेइज्जती क्यों कराती है? मेरी बेइज्जती क्यों कराती है? इस समय कन्हैया कन्हैया नहीं है नंदवंश के यहां पढ़ने वाले, वो कन्हैया नहीं है जो पहले थे। इस समय वो द्वारकाधीश हैं। उन्हें 16,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार करते हैं, सारी दुनिया नमस्कार करती है। वो मुझे पहचानेंगे? मेरी बेइज्जती क्यों कराती है? यदि मैं कहूँगा वहाँ तो पहली बार तो नौकरी मेरी बेइज्जती कर देंगे, नौकरी मेरी बेइज्जती कर देंगे। तू शकल देख ले रे, द्वारकाधीश का मित्र कैसे थे अपने सुदामा? उनके पास तो कुछ था नहीं, और द्वारकाधीश तो नारायण थे। नौकरी मेरी बेइज्जती करेंगे, मत भेज। बेइज्जती की अपेक्षा बद से बदनाम, मर जाऊंगा और क्या होगा, लेकिन बेइज्जती मत करा। द्वारकाधीश है वो, नारायण है, राजा महाराजा जिनको नमस्कार करते हैं, वो क्या मुझे पहचानेंगे? पत्नी जानती थी कि संसार के स्वरूप को समझ रहे हैं और मैं कृष्ण जी को नारायण समझ रही हूं। वो संसार से परे हैं, वो संसार से बहुत ऊपर है। वे संसारी जीव नहीं हैं,
वे बहुत विवेकी हैं। लेकिन अपन कहते हैं ना, दूध का जला बालक दही को फूंक फूंक के पीता है। जब सारा संसार ही ऐसा है तो कन्हैया कहाँ से आए? लेकिन पत्नी जानती थी, नहीं हे प्रिय, आप कृष्ण को सारे संसार की बराबरी मत कराओ। वो द्वारकाधीश होकर के आज भी वही है, आज भी वही हैं जैसे यशोदा की गोदी में थे, आज भी वही, आज भी वो वही मित्र हैं, बल्कि और उससे ज्यादा निकलेंगे। बोले तू स्त्री है, स्त्रियों की अकल चुटैया में होवे। मेरा अपमान मैं तो नहीं समझ सकता कि इतना बड़ा आदमी, आज तक कभी कृष्ण जी का समाचार भी नहीं आया, नमस्कार भी नहीं आया, कभी कुछ तो पूछते। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं बेइज्जती तो नहीं कराऊंगा। पर पत्नी ने कहा, देखो तुम अपने मित्र को तुम नहीं पहचान पाए, और मैं कृष्ण जी को पहचान गई हूं कि वो कुछ अलग है, संसार के लोगों से अलग है, उनका नेचर संसार के लोगों से अलग है। वे भली संसार के कीचड़ में हैं, लेकिन सोने के समान वो शुद्ध हैं। संसार तो कीचड़ ही रहेगा, संसार तो पावन होने वाला कीचड़ में तो है, लेकिन कीचड़ में लोहा भी होता है और कीचड़ में सोना भी होता है। संसारी प्राणी कीचड़ में रहेंगे, वे लोहा हैं, उनको जंग लगेगी, लेकिन सोना कीचड़ में रहेगा तो जंग नहीं लगेगी, वो सोने के समान है। इस संसार का कीचड़ उन्हें जंग नहीं लगा पाएगा। अंत में जाकर के उसने कहा, ठीक है चला जाऊंगा। मालूम कृष्ण जी के पास जो मिलने जाते हैं, बड़ी बड़ी भेंटें ले जाते हैं, रत्नों के थाल भर के लाते हैं, घोड़ा हाथी। तेरे पास क्या है, क्या ले जाओगे? खाली हाथ जाऊंगा क्या मैं वहां? और अपमान होगा, सारी सभा हंसेगी। पत्नी कहती, बात तो सही है। सुदामा ने कहा, अब मेरा मामला ठीक है, इसके पास कुछ है तो है नहीं। उसने एक मुट्ठी भर चावल देखे रखे। सुदामा हंसते, बोले पगली, कृष्ण जी 56 भोग खाते हैं, हजारों रसोइया जिनके भोजन बनाते हैं, ये चावल लेके मैं जाऊंगा वहां? तब पत्नी ने कहा, तुम पुरुष होकर के भी इतने बुद्धिहीन हो? देखना ये तुम्हारे चावल 56 भोग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जाओ। जैसे तैसे गए, पत्नी ने सौगंध चढ़ा के भेजा। वही हुआ जो सुदामा ने सोचा था। दरवाजे पे खड़े होकर किसी ने जाने नहीं दिया, मैं सुदामा मित्र हूं। लोग चौकीदार हंस रहे, बोले पागल, ये हमारे द्वारकाधीश का, नारायण का ये मित्र फक्कड़। धोती तो फटी है, ऊपर दुपट्टा तो है ही नहीं। तब कहते सुदामा, अरे द्वारपालो, क्या है वो गाना है ना, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पर तेरा सुदामा खड़ा है। आहा, द्वारपालों ने पहले तो बना, हट भाई यहाँ से, ऐसे बहुत आते हैं। पर वो तो जोर जोर से कहने लगे, आवाज कन्हैया तक पहुंच गई। भूल गए थे संसार ऐसा ही है कि इसमें अच्छे अच्छे लोग आकर रच पच जाते हैं, भूल जाते हैं। जैनियों के ऋषभ देव इस संसार के राग रंग में ऐसे रचे कि भूल गए कि मुझे दीक्षा लेना है, भूल गए मुझे जगत का कल्याण करना है। सौधर्मेंद्र को नीलांजना भेजना पड़ी। देखो तो सही कैसा है संसार। बताओ, तीर्थंकर संसार में रचने पचने के लिए आए थे कि जगत का कल्याण करने के लिए? लेकिन संसार का ऐसा मजा आया, 83 लाख पूर्व तक घर में बैठ रहे, सारा ब्रह्मांड हिल गया कि कब दीक्षा लेंगे, कब जगत का कल्याण करेंगे। बताओ, तीर्थंकर को समझाने के लिए स्वधर्मेंद्र को षड्यंत्र रचना पड़ा, भूल गए, एक नीलांजना भेजना पड़ी। कैसा है संसार, जिन संसार तीर्थंकरों को भी मोहित कर ले, जो तीर्थंकरों को भी गाफिल कर दे।
मूर्छित कर दे, और एक साधारण भक्त को उनको चेताना पड़ा। कृष्ण जी भी एक संसार के रंग में ऐसे रंगे, संसार के आनंद में ऐसे रंगे कि सुदामा की याद ही सुख के दिन अच्छे से कट जाते ना। बोलो ना भैया, सुख के दिनों में तुम किसको याद करते हो, और दुख के दिनों में हम लोगों को भी। झूठ मत बोलना। बोलो, भगवान की याद सुख के दिनों में आती है कि दुख के दिनों में है? सुख के दिनों में। भगवान है अभी कि नहीं? महाराज अभी तो नींद आ रही हमारे लिए। अरे देख भाई, भगवान का अभिषेक हो रहा। भगवान देखो, महाराज जी मेरी सुबह से नींद नहीं खुलती, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने कोई बात नहीं बेटा, अच्छे दिन चल रहे हैं ना, मैं समझ जाता हूँ। मैं आजकल बहुत समझदार हो गया हूँ। जैसे मैं तुमसे कोई धर्म की बात कहूँ कि भाई अभिषेक पूजन करो, माला फेरो, जाप करो, सामायिक करो, गुटखा छोड़ दो, महाराज जी मेरे से नहीं छूट सकता, मैं मंदिर नहीं आ सकता हूँ। मैं तुरंत समझ लेता हूँ इसके अभी अच्छे दिन चल रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी वाले नहीं, अच्छे दिन चल रहे हैं। बोलो महाराज, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? यदि मैं अभिषेक क्या करूँ, महाराज जी देखो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अंदाज लगेगा तो इसके अभी अच्छे दिन चल रहे हैं। मैं कहूँ गुटखा छोड़ दे भैया, बोलो महाराज मेरे से नहीं छूटता, मैं समझता हूँ इसके अच्छे दिन चल रहे हैं। देखना मेरा सैंपल देखना, जो मेरी बात नहीं मानता है समझ लेता हूँ इसके अच्छे दिन चल रहे हैं। थर्मामीटर देखो, मेरी कंपनी ऐसी है, मेरी कंपनी का माल कहीं दूसरी का जुगाड़ सिस्टम से बन ही नहीं सकता। मेरी कंपनी की एक विशेषता है, उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं निकाल पाता। देखो मैंने क्या देखा, जो मेरी बात नहीं मानता है मैं समझ लेता हूं कि इसके अच्छे दिन चल रहे हैं। जो मंदिर नहीं आता है समझ जाता हूं इसके अच्छे दिन चल रहे हैं। जो माला नहीं फेरता हूं उस समझ लेता हूं अच्छे दिन चल रहे हैं। जो प्रवचन सुनने नहीं आ रहे, मालूम क्या समझ रहा हूं मैं, उसके अच्छे दिन चल रहे हैं। और जो मंदिर आता है मैं समझ लेता हूं इसके बुरे दिन हैं। जो मेरे पास आता है, महाराज जी मैं समझ लेता हूं उसका बुरा दिन, क्योंकि अच्छे दिनों में कौन डॉक्टर को पूछता है? तुमने तो भगवान और गुरु को डॉक्टर बना के रख लिया है ना। कहाँ रहे हैं भगवान आज? भगवान आज कहाँ रहे गुरु और गुरु का पद? आज मात्र एक बन गए हैं सारे भगवान और गुरु, एक डॉक्टर के समान, एक वकील के समान। डॉक्टर को कौन पूछता है बोलो? स्वस्थ व्यक्ति। स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर को नहीं पूछता, बीमार व्यक्ति हो जाता है तब डॉक्टर की याद आती है। आज यही हो रहा है सब संप्रदायों में। सब संप्रदायों में कौन भगवान को याद करता है? झूठ मत बोलना, 100% मत मानना, 90% बताओ। 90% भगवान को कौन याद कर रहा है? आप मंदिरों में जहां भीड़ लगी हो, प्रैक्टिकल पूछ लेना, भाई कैसे पधारे मंदिर? अरे भैया घनो दुख है। 90% लोग यही बोलते पा जाए, बहुत घना दुख है, बहुत परेशान हो गया, तो सोचा कि चलो मंगलवार है आज बालाजी को है, सोचा आज पारसनाथ का दिन है तो रविवार है तो चले चले। श्री महावीर जी जाते समय तुम रास्ते में पूछना करो। जितने यात्री ट्रेन में मिले 100 में से 99 लोग यही कहें, कैसे जा रहे हैं महावीर जी? बोले यार अच्छे दिन नहीं चल रहे थे, तो मैंने सुना कि प्रैक्टिकल करके बता दूं, ब्यावर में यहीं अभी हाल तुम सब भी कम बदमाश नहीं बैठे हो, सब अटके के मारे बैठे हो। लो प्रैक्टिकल लो, मेरा बिल्कुल, मैंने कहा ना मेरे पास तो प्रैक्टिकल है। आपके घर में किसी दिन बहुत अच्छा दिन है, कोई टेंशन नहीं, पैसा भी अच्छा है, हाथ में पैसा रखा, व्यर्थ का पैसा रखा लाख रुपया, और बहुत अच्छा दिन चल रहा है, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, और छुट्टी का दिन है, ना व्यापार करना ना नौकरी करना, कुछ नहीं करना, और सारे परिवार ने बैठ कर निर्णय किया आज कहाँ चलना चाहिए? कहाँ चलना चाहिए? उदयपुर झीलें घूमने।
मैनाल, मैनाल कहाँ, बोलो ना जल्दी। ब्यावर के 90% जैन अजैन सभी बोलो। छुट्टी का दिन है, पैसा भी है और कोई बच्चों की भी छुट्टी, सब पूरा परिवार फ्री है और प्रस्ताव हो रहा कहाँ चलना चाहिए, कहाँ का प्रस्ताव आएगा। बरसात भी बढ़िया है, मौसम भी बहुत बढ़िया है, अनुकूल है, गाड़ी घोड़ा सब सही है। झूठ मत बोलना, सही बोलो। घूमने का भाव आएगा कि नहीं, किसी गार्डन में बिताने का भाव आएगा कि नहीं, कहीं मस्ती करने का भाव आएगा कि नहीं, आएगा, आएगा ना, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज। अब दूसरा पलट रहा हूं, सबसे ज्यादा संकट आ गया तुम्हारे ऊपर, बहुत परेशानी हो, ये दिन कहां बिताने की सोचोगे। महाराज जी कहां हैं, झूठ बोल रहा हूं तो खड़े होकर बोल देना। बहुत संकट है, परेशान है, पैसा तो है ही नहीं, व्यापार तो चल ही नहीं रहा, दुकान पर ताले लग गए हैं और बीमारी भी बहुत आ रही है और बच्चा, एक बच्चा था वो भी कहीं भाग गया है। अब ऐसा दिन कहाँ बिताने की सोचोगे। पता करना भैया महाराज जी का चतुर्मास कहाँ हो रहा है, अभी तक पता नहीं था। और फिर मैं तुमसे कहूं कल सुबह से अभिषेक चालू कर। जी जी जी, अरे मैं पूरी तो सुन ले भला आदमी, अरे क्या सुनना भगवान, आपने कहा तो मैं कल से शुरू कर देता हूं। है ना, भगवान को तुमने एक डॉक्टर मान लिया, संकट मोचक। आज भी मंदिर ज्यादा, वो ज्यादा चलते हैं जहां लिखा रहता है संकट मोचक, संकट हरता। यानी आज मंदिर गुरु सब मंत्र तंत्र सब एक डॉक्टर, मेडिकल और मेडिसिन बन गए हैं, इससे ज्यादा कोई मूल्य नहीं रहा। जितना धर्म हो रहा है मात्र एक धर्म मेडिसिन बन गया है, मेडिसिन बन गया है, एक समस्या का समाधान करने वाला एक वकील बन गए हैं। जैसे जब झगड़ा होता है तो वकील, अच्छा वकील चुनो जो हमें जिता दे। आज तुमने बस या तो विपदाओं को दूर करने का साधन समझ रखा है या फिर मेडिसिन समझ रखा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बंधु। ये बहुत बड़ा पंचम काल का एक दुर्भाग्य है कि आज भगवान और गुरु और मंत्र सब तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने के साधन बन गए। जो साध्य था वो साधन हो गया, मिट गया धर्म। जो साध्य था, समय हो रहा है कभी बताऊंगा, धर्म में जो बता यही रहा था, धर्म में कमी नहीं आ रही, क्रिया में कमी नहीं आ रही है, लेकिन जो साध्य था वो साधन हो गया और जो साधन था वो साध्य हो गया। धर्म को सिद्ध करना था धन से, धन लुटा के, धन मिटा के, धन चढ़ा के धर्म को सिद्ध करना था। और तुम क्या कर रहे हो, धर्म से धन कमाने की बात सोच रहे हो। धन साधन कर रहा है, धर्म को मिटाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, धन साध्य हो गया, धर्म साधन हो गया। होना क्या चाहिए था, धर्म साधन साध्य होना चाहिए था और धन साधन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, मेडिसिन बन गया। लेकिन सुदामा की बात जो मैं कह रहा था, थोड़े में कह करके उतने में बस सुदामा गए, भूल गए थे कृष्ण जी एकदम। अरे सुदामा, ये शब्द तो, ओहो, ये तो मित्र कौन कह रहा है। कन्हैया से जाकर कह दो सुदामा तेरा द्वारे पे खड़ा है। चौकीदार तो अभी मजाक ही उड़ा रहा था, चौकीदार तो मजाक ही उड़ा रहा था। आवाज कन्हैया तक पहुंची, बोलो कन्हैया राजा थे, राजा थे। आप तो पदाधिकारी हो ना, जिसको जरूरत पड़ी हो, जो यात्री आए मेरे पास आके पूछे कि साहब कहाँ रुकना है, मेरे भाई बाप कहाँ रुकना है साहब, बता दो कि मैं गुरु जी के दर्शन करने आया। बैठ जाइए, अभी देखता हूँ, और ज़्यादा कमरे खाली नहीं है, और जाओ वहाँ एक हाल है वहाँ चले। कहाँ है साहब हाल, यहाँ से वहाँ चले जाना और ऊपर चढ़ना, ऊपर मिल जाएगा। जी साहब, कौन जोड़ रहा है हाथ,
कौन जोड़ रहा है? जो द्वारे पे आया बेचारा, वो कमेटी को हाथ जोड़ रहा है, वो कमेटी को फोन कर रहा है, सुनो रे मूर्खानंदो, ये भारत देश किनका है? तुम कौन से पदाधिकारी बन गए, कौन से संयोजक बन गए? एक 4 महीने के, एक मंदिर के, एक समाज के। हमारा द्वारकाधीश तो 3 खंड का राजा था, इतनी बड़ी शक्ति थी। द्वारे पर सुदामा आया है। द्वारपाल तो मजाक उड़ाने में लगे, तब तक तो कृष्ण जी सिंहासन से नीचे उतर करके दरवाजे पे आके खड़े हो गए। बोलो, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सुदामा सिंहासन के पास गए थे कि सिंहासन से उतर के द्वारकाधीश दरवाजे पे आए थे। सबको कहानी मालूम। द्वारकाधीश दौड़ा चला, सुदामा सुदामा। अरे इज्जत का सवाल था, एक फक्कड़ से मिल रहा, होगा मित्र बचपन का। अब तो राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, कोई इज्जत भी नहीं सोची, कोई मान सम्मान भी नहीं सोचा, और पैर पकड़ लिए। सुदामा माफ करो। माफी किसको मांगना थी? हाथ किसको जोड़ना थे? पैर किसको धोना थे? जिस कृष्ण के पैर सारी दुनिया धोती है, वो कन्हैया आज सुदामा के पैर धो रहा है। क्या बात है। कैसे जीवों की स्थितियां थी आज, जिनकी सारी दुनिया कहती है कौन नहीं धोता था पैर? बोलो, चाहे राजा कहो, चाहे महाराजा कहो, चाहे भगवान कहो। और आज वो द्वारकाधीश कहां जाकर के बैठ गया? क्या वो आदमी नहीं थे? आत्मा नहीं थे? तुम कलेक्टर बन गए तो भगवान का अभिषेक करने में शर्म और इज्जत आने लगी। आज कलेक्टर बन गए तो माँ बाप को तुम्हें माँ बाप कहने में, पैर छूने में शर्म आने लगी। कलेक्टर बन गए तो माँ बाप को सर्वेंट कह रहे। अरे कलेक्टर कितने दिन के हो? 1 जुलाई के तो हो। वो तो 3 लोक का नाथ था, 3 लोक का अखंड अधिपति था, नारायण था। वो कहता ठीक है, सुदामा को अंदर आने दो। और पूछते क्यों रे सुदामा, तुझे शर्म नहीं आई? मेरा मित्र कहते ही आजकल मैं 3 खंड का अधिपति नारायण बन गया। नहीं, आहा, धन्य धन्य है भारत देश, धन्य है भारतीय संस्कृति, धन्य है हमारे भारत के आदर्श महापुरुष, जो जाकर के सीधे। सुदामा तो सोच रहा था कि अभी मेरी अनुमति पहुंची नहीं, कितनों सामने करते, और वो सुदामा तो हाथ जोड़ ही नहीं पाए। और द्वारकाधीश ने जब तक तो पैर पकड़ लिए। ध्यान रखना कमेटी बिहार वालों, ये तीर्थ यात्री तुम भली कृष्ण हो तो बने रहो, क्योंकि तुम्हें आजकल 4 महीने का राज्य मिल गया है ना। लेकिन जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, ये सुदामा से कम नहीं है। और तुम यदि कृष्ण जी की हो तो दरवाजे पर खड़े हो जाओ उनके पैर धोने के लिए। ये इतनी बड़ी स्थिति बन जाती है। कमेटी किसके लिए? पदाधिकारी बन गए, उनके पैर धो दरवाजे पर खड़े होकर। भगवान का जो अभिषेक करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, उनके चरण पड़ो तो कम है। कौन आया है भगवान के दरवाजे? भगवान का भक्त आया है। कमेटियों के काम होते हैं, कमेटियों के कार्य करना चाहिए। हर पदाधिकारी को दरवाजे खड़े होना चाहिए। इकट्ठे नहीं हो सकते तो बारी बारी से खड़े हो। जब तक मंदिर खुलेगा और जब तक मंदिर बंद होगा, तब तक पदाधिकारी की ड्यूटी मंदिर के दरवाजे रहेगी, भगवान के लिए नहीं, भक्त को जय जिनेंद्र करने के लिए। जब आपके यहाँ कोई बाहर के रिश्तेदार आते हैं तो ताला लगा के बाहर चले जाते हो कि वहीं रहते हो? महाराज तक को छोड़ दो, महाराज जी आज नहीं आ पाऊंगा मैं। बोले क्यों? हमारे घर में ब्याई जी आ रहे हैं। क्या बोला? होता है ऐसा कि नहीं? बोलो, होता है। हम नहीं जाएंगे कहीं। मेरे मंदिर में मैं पदाधिकारी हूं। कोई भी मंदिर का पदाधिकारी, कोई मंदिर का भक्त मेरे जय जिनेंद्र के बिना अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मेरे वेलकम के बिना वो मंदिर में नहीं जाएगा। मैं पहले वेलकम करूंगा। और कमेटी में प्रस्ताव पास होना चाहिए कि मंदिर खुलेगा जब तक बंद नहीं होगा, कोई ना कोई कमेटी का एक ट्रस्टी मंदिर के दरवाजे रहेगा। किसके लिए? वेलकम के लिए, स्वागत के लिए, स्वागत के लिए। भक्त ढूंढते हैं कि पदाधिकारी कहाँ है। आ रहा हूं जी। अरे ध्यान रखना भैया, समझ लो गया पुण्य काम से। यदि सुदामा रख पैर धो लेता कन्हैया के,
तो कन्हैया जी जानते थे कि मेरे जन्म जन्म का पुण्य उसी दिन नष्ट हो जाता, क्योंकि वो अतिथि बन करके आया है। इसलिए भगवान की सेवा, मूल प्रसंग अपना चल रहा था पुजारियों से भगवान की भक्ति कराना। पुजारियों से इतने सेठ बन गए तुम, इतने बड़े आदमी बन गए तुम, भगवान की सेवा। महाराज के कमंडल में पानी नौकर भरेगा? अरे सुन लो रे, अभी छठा काल नहीं आया है, भगवान का विहार माली कराएगा। क्या हो रहा है? लगा दिए 2 नौकर। अरे सब बड़े बड़े सेठ लोग हैं ना ब्यावर में, 2 नौकर लगा दिए। ध्यान रखना, महाराज के कमंडल में पानी कमी नहीं आना चाहिए, सुबह शाम भर देना। और बीच में यदि एक आध दिन हमें दस्त लग गया और और फिर उससे का कमंडल, वो मुझे इतनी दुआ देगा, बोले कहीं का महाराज बन गया और बीमारी ठीक नहीं हो रही, तीसरा कमंडल भरना पड़ा। भरना कितने थे उसको? और एक दिन भरना पड़ा 3। वो मुझे इतनी बददुआ देगा कि मुझे 2 दिन दस्त लगते थे भी 8 दिन लगेंगे, क्योंकि उसकी बददुआ भी तो आएगी। देव सात गुरु की सेवा नौकरों से कराने का अर्थ है, महानुभाव मैं सदा कहता हूं, मैं समाधि ले सकता हूं लेकिन किसी नौकर की सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। यही मेरे वह सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या है। जिस दिन मैं नौकरों का लेने लग जाऊंगा उसी दिन मेरी साधना निस्तेज हो जाएगी, निष्प्रभावी हो जाएगी, साधुता नष्ट हो जाएगी। भक्तों की साधना में अलग है। और भक्त को जब एक कमंडल पानी ज्यादा भरना पड़े तो बोलो ना, नाचेगा। आज महाराज को मैंने एक तमेड़ी ज्यादा कमंडल भर दिया। बंधुओं, पुजारियों से मत कराओ, ये कमेटियां बनाओ इसलिए बनाओ। और ये चतुर्मास कमेटी इसलिए नहीं बनी है, मार्ट पंपलेटों में नाम छपने के लिए ये कमेटियां बनी हैं, इसलिए कि बाहर के मेहमान आएंगे उनके लिए फर्श बिछाओ, उनको वेलकम करो, ऐसा स्वागत करो जैसे एक बारात का तुम जाकर स्टेशन पर करते हो। स्टेशन पर खड़े हो सारे पदाधिकारी, मोटर स्टैंड पे कोई आएगा उसकी अटैची पकड़ो। महाराज जी आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। स्टेशन पर मैं जाऊं, स्टेशन पर इतनी बेइज्जती। चलो कोई बात, स्टेशन में नशिया के दरवाजे पे खड़े हो जाओ। बोलो पदाधिकारी वो है जो नशिया के दरवाजे प्रतिदिन खड़ा होकर के और आने वाले तीर्थयात्रियों की अटैची पकड़ेगा। नशिया के अंदर तीर्थयात्री अपना सामान नहीं लाएगा, पदाधिकारी लाएगा। कितने इस्तीफा आ जाएंगे। फिर महाराज जी ऐसा करो, अब चतुर्मास के सारे पद आप ही संभाल लो, आप ही रहना और आप ही भक्तों को संभालना। तो क्या ये मान सम्मान के लिए लिया है? सेवा के लिए लिया है। अरे ब्यावर की नसिया के अंदर प्रवेश करते ही कोई यात्री अपने हाथ से थैला उठाकर कमरे तक जाता है तो ब्यावर वालों सुनो, तुम्हारे 10 जन्म का पुण्य नष्ट हो जाता है। तुम्हारे घर में ब्याह जी आ गया और वो अपनी अटैची लेकर घर के अंदर प्रवेश कर गया। दरवाजे के बाहर तक ब्याह जी अटैची, मेहमान अटैची लेता है तो तुम्हारा पाप नहीं है। दरवाजे के अंदर भी उसको अटैची उठाना पड़ा तो समझ लेना वो बहुत दुर्भागी है जो ऐसे घर में आया है, और तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अतिथि को तुम्हारे घर में अतिथि को तुम्हारे घर में पानी भर के पीना पड़ा, ये साधारण मत समझना, ये अतिथि का सम्मान नहीं है। कभी मैं बताऊंगा वित्त प्रमाण, मैंने मनोविज्ञान भी पढ़ा है, साइकोलॉजी भी पढ़ी है, मैं बताऊंगा इसका बड़ा कितना, और जैन नीतियों से बताऊंगा क्यों मेहमान को स्वागत करते हैं, क्यों मेहमान को आप आते हैं तो उसकी अटैची पकड़ लेते हैं, क्यों मेहमान को आते ही तुम खड़े होकर उसको पहले बैठालते हैं, क्यों मेहमान को आप पानी भरने नहीं देते, भर के देते हैं। मेहमान का सम्मान नहीं है, ये अपने पुण्य को क्षय होने से बचाने का है। क्योंकि घर में यदि मेहमान आया और मेरे घर में वो अटैची लेकर आ गया, तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, और तुमने अटैची पकड़ ली तो तुम्हारा 10 भाव का पुण्य बढ़ जाएगा। यदि ब्याई जी ने आकर के अपने हाथ से चाय बना के पी ली
समझ लेना बेटा, एक दिन रसोई में खाने के लाले पड़ेंगे। अतिथि ने चाय बना ली, अतिथि ने पानी उठा के पी लिया, सावधान, एक दिन तुम प्यास के पानी को तड़पोगे और पानी तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? किसका कौन सा पुण्य आ गया, भगवान मुझे पानी नहीं मिल रहा है। एक दिन तुम्हारे घर में मेहमान ने स्वयं हाथ से उठा के पानी पिया था और तुम लाड साहब बने बैठे रहे थे। एक दिन का हुआ पक्का, कोई रोक नहीं सकता। यदि रोटी बना करके यदि उसने स्वयं खा ली है मेहमान ने, समझ लेना चाहिए आपका दिन ऐसा आएगा कि एक दिन तुम्हें भूखों मरना पड़ेगा, पक्का है। ये साधारण अभिशाप नहीं है। इसी प्रकार तीर्थयात्री मंदिर में आया, तीर्थयात्री, और तुम कमेटी वालों उसको स्वयं सामान उठाकर कमरे तक ले जाने लगा। सुनो रे पदाधिकारियों, कमेटी वालों, इस चतुर्मास में पुण्य कमाना है कि पुण्य को नष्ट करना है? जो आपकी इच्छा हो। पुण्य से भंडार भरना है कि जो पुण्य किए हैं वो भी समाप्त करना है? जल्दी बोल दो। यदि पुण्य के भंडार भरना है तो एक नियम ले लो कि महाराज के कमंडल का पानी नौकर नहीं भरेगा, हम भरेंगे। महाराज के आए हुए भक्त नसिया के अंदर अपने हाथ से सामान नहीं उठाएंगे, हम पदाधिकारी उठाकर वहां ले जाएंगे। तो ऐसे भंडार भरेंगे महानुभाव, ऐसे घर में तुम जन्मोगे कि तुम्हें अपने जूतों के बंद भी अपने हाथ से नहीं लगाना पड़ेगा, नौकर लगाएगा। ये कौन सा पुण्य आ गया, कौन सा पुण्य आ गया? आज घर में तुम जूते के कपड़े तुम्हें कोई पहना रहा है, आज तुम्हें अटैची नहीं उठाना पड़ती है, नौकर उठा के ले जा रहा है। किस जन्म का पुण्य है? ऐसे लोग हैं कि नहीं जिनके पैरों के जूते का बंद नौकर लगा रहा है, स्वयं अटैची नहीं उठाता। कौन उठा रहा है? स्वयं ड्राइविंग नहीं करता। ये कब का पुण्य है बंधुओं? किसी समय में आपने किसी चतुर्मास में ऐसी यात्रियों की सेवा की होगी, उस सेवा का परिणाम है कि आज तुम्हें नौकर मिला है हर सेवा के लिए। किसी तीर्थ यात्री के तीर्थ के पदाधिकारी बनकर के तुमने तीर्थ यात्रियों की अटैची उठाकर कमरे तक ले गए होगे, उसका परिणाम है कि आज तुम्हारे लिए चलते हो तो दो नौकर तुम्हारी अटैची लेके चलते, और दूसरा पुण्य हो नहीं सकता। इसके अलावा कोई दूसरा पुण्य नहीं हो सकता। ये पुण्य है बंधुओं। चतुर्मास से मंदिरों के पदाधिकारी बन करके पुण्य को क्षय मत करो, पुण्य को बढ़ाओ। और पुण्य का क्षय कैसे होता है मैंने बता दिया। अभी वो बात मैं अभी तुम्हारे लिए प्रमाण सहित देने वाला हूँ, कभी आएगी कि पुजारियों से नौकरों से कराने से कितना नुकसान है। और अभी वो प्रारंभ में जो छेटा था क्रिया धर्म न थी, वो रेखा बड़ी करने की बात चल रही थी, अभी इतना ही छोड़ दिया। उस बाग के नीचे मैंने क्या लिखवाया, समय आपका हो गया। महावीर भगवान की